नमस्कार मेरे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार वाई सिटी बुक ऑफिशियल पर। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए, सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे और बताएंगे आपको मेरी आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को। आज की जो क्लास होगी चैप्टर नंबर 7 कंप्यूटर की जो क्लास है, जो कंटिन्यू चल रही है, जिसमें आप बहुत प्यार भी दे रहे हैं, वीडियो बहुत अच्छी तरीके से आपके पास में रिप्रेजेंट भी हो रही है। ठीक है, आप सभी लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो प्यारे बच्चों, आज जो चैप्टर 6 थे, जो बोला हमने चैप्टर 1 टू लेकर के 6 तक 6 कंप्लीट कर चुके हैं। 9 चैप्टर टोटल है। आज 7 चैप्टर करेंगे और बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे 7वें चैप्टर को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग आ गए हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए ये 7वां चैप्टर है आपका, ये रहा। ठीक है, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, ये बेसिक्स है। ये बेसिक्स है जितने कंप्यूटर पिछला पढ़ चुके हैं। हार्डवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइसेस, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, और जो हमारे पास में ब्राउजर होते हैं, जो हमारे पास में एप्लीकेशन लेयर्स होती हैं, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ लिए हैं। तो उसके बाद में आप इनका रिवीजन करेंगे। जितनी क्लास अब तक हुई है उनका बार बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। आज की क्लास मैंने बताया ना कि बेस्ड ऑन ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग क्या क्या होंगे, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए फिर पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। बताइए कैसे करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि डिजिटल लॉकर के बारे में इनमें से क्या सही है। किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है डिजिटल लॉकर के बारे में। डिजिटल लॉकर के बारे में इनमें से क्या सही है, ये चीजें पूछ रहा है। यह यूजर के आधार नंबर से लिंक होता है। ये क्वेश्चन अधूरा है। ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये अधूरा है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, यही पहला ही क्वेश्चन क्या है, ये अधूरा हो जाएगा। चलिए इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे देखिए। ये बताइए, कह रहा है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र के संबंध में इनमें से क्या सही नहीं है। इसकी बात कर रहा है पासपोर्ट। यदि आपने पासपोर्ट कभी बनवाया है, ठीक है, आपका पासपोर्ट ऑफिस बना होता है डिस्ट्रिक्ट का जैसा। ठीक है, यहाँ का भी होगा। दिल्ली के भी अपने होते हैं। ठीक है, फॉर्म भरा जाता है, फिर उसकी डेट आती है, फिर में आपको बुलाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सारी चीजें चेक होती है, रेटिना फिंगरप्रिंट सब चीजें लिए जाते हैं। ठीक है, फिर उसका उसे वेरीफाई कराने के लिए आपको पुलिस इंक्वायरी होती है। वो डाक के थ्रू फिर आता है बाद में कि हाँ भैया लो, आपका ये पासपोर्ट बन के तैयार हो गया। ये सारा प्रोसीजर है किसका, पासपोर्ट का। तो बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र आसानी से सुलभ सुरक्षित वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थित है, जिसमें विश्व परिवेश की सभी सुविधा क्या है, मौजूद है। आप कहीं सर ऑफिस है तो सारी चीजें उपलब्ध होती हैं उसमें। कह रहा है कि इसमें पब्लिक संबंधित सुविधाएं जैसे टेलीफोन, न्यूज़पेपर, इंफॉर्मेशन कियोस्क नहीं है। आप कहेंगे सर ये चीजें नहीं है, बिल्कुल है ये चीजें होती है उसके अंदर, ऐसा नहीं है। आप कहेंगे सर ये गलत है। कह रहा है कि पासपोर्ट सेवा के नेतृत्व, टीम मैनेजमेंट, प्रोटोटाइप का एक अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। कह रहा है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रोसेसिंग काउंटर स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से क्या है, सुसज्जित है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ये भी क्या है हमारे पास में। आप कहेंगे सर ये भी सुसज्जित है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। बिल्कुल सही हो जाएगा, ये रहा इसका बी आंसर। ठीक है, ये क्या है, आप कहेंगे सर ये गलत है, लेकिन ये इसकी वजह से गलत है, ये इसकी वजह से गलत है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी सुविधा देती है। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी सुविधा देती है, अकाउंटेबिलिटी देती है, ट्रांसपेरेंसी देती है, सरकारी कार्यों में दक्षता। उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या आएगा बताइए। कह रहा है कि ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी सुविधा देती है, अकाउंटेबिलिटी देती है, ट्रांसपेरेंसी देती है, सरकारी कार्यों में दक्षता देती है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये चीज आपसे पूछ रहा है। बताइए थर्ड का क्या लिखेंगे। थर्ड का क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ना तो ई टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर जो ई दक्षता है इसका मतलब होता है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना प्रदान करना। ठीक है, ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ई गवर्नेंस के बारे में लिखेंगे यहाँ पे। ये है।
क्या बोलेंगे आप इसके बारे में लिखेंगे किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना, किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए आप, कहीं सर ये हो जाएगा एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए, एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर सेवाएं प्रदान करने के लिए कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समन्वित प्रयोग करना, टेक्नोलॉजी का समन्वित प्रयोग करना ये है। ये है तो क्या आ जाएगा आपका आंसर डी बिल्कुल सही, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आ जाएगा आपका आंसर तीसरे का डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, चलो ये चीजें देता है, ये इसका मतलब क्या हो जाए, ये उपरोक्त में से सभी होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए उपरोक्त में से सभी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी भी देता है, ट्रांसपेरेंसी भी देता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये सरकारी दक्षता भी देता है, तो उपरोक्त में से सभी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कोई नहीं, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। ठीक है, तो इसे सही कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण किस कार्य किसे सौंपा गया है। ठीक है, आईआरसीटीसी को, रेल को, एनआईसी को, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। क्या ये बेसिक क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, क्या ये बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकते। तो क्या होता है मेरे पास में, आप कहेंगे सर जो रेलवे है इसके लिए केवल एक ही पोर्टल बना हुआ है, वो है आईआरसीटीसी। ठीक है, ये क्या होता है, आप बोलेंगे सर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे कैटरिंग, कैटरिंग एंड टूरिज्म, कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर ये आ जाए मेरे पास में आईआरसीटीसी। ये सारा कार्य किसे सौंपा गया है, आप बोलेंगे सर चौथे का क्या हो जाएगा, चौथे का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यही हमारे पास में, इसमें क्या कर सकते हैं आप, ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। भाई आपको टिकट करना होता है ना, तो ऑनलाइन बुक नहीं हो जाता टिकट। ठीक है, तत्काल टिकट भी हो जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे आप, कहीं सर तत्काल टिकट भी हो जाता है। इसमें और क्या हो सकता है, आप कहीं सर तत्काल टिकट कराने के बाद आपको सीट का भी पता चल जाता है कि कौन सी सीट, यदि सीट कंफर्म नहीं हुई है तो कौन सी सीट खाली है वो भी देख लेते हैं, जिससे चार्ट, क्या बोलते हैं, वैकेंसी चार्ट, वैकेंट सीट, वैकेंट सीट चार्ट जो होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पता कर लेते हैं, बताइए ये बातें समझ में आई। तो इसमें एक चीज और भी है, एक एप्लीकेशन होती है यूटीएस, यदि आपको प्लेटफॉर्म टिकट की जरूरत पड़ती है, प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए तो यूटीएस का यूज कर लीजिए। यदि आपको कहीं 100-150 किलोमीटर जाना है तो ऑनलाइन टिकट कर लीजिए यूटीएस से। ठीक है, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, यदि आपको जो लाइन लगी हुई है, ठीक है, रेलवे की जो लाइन लगती है थोड़ा सा रेलवे से थोड़ा प्लेटफॉर्म से दूर जाने पर, तो आपका 500 मीटर या 20 मीटर के आसपास दूर चले जाइए आप उससे, तो टिकट हो जाता है यूटीएस के द्वारा। ठीक है, तो आप उसे भी डायरेक्ट दिखा सकते हैं टीटी को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये भेल, भेल का मतलब होता है BHEL। ठीक है, ये क्या होता है BHEL, आप बोलेंगे सर इसे बोलते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि उमंग का विस्तृत रूप है, बताइए उमंग क्या है, एक हमारे पास में एप्लीकेशन है, तो बताइए इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, क्या है ये, आप कहेंगे सर ये हमारे पास में उमंग जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप जिसे कहते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, बताइए इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन।
यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये बताइए। आप बोलेंगे सर एक ही चीज दे रखी है और ये हो जाएगा मेरे पास में ए बिल्कुल, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बताइए। बताएंगे सभी लोग, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई क्या? पांचवा क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि ई टिकटिंग सिस्टम शुरू किया गया, जो इंटरनेट के द्वारा जो टिकट काटना शुरू हुआ वो हमारे पास में किस सन में हुआ, बताइए। ये कब हुआ, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर 12 अगस्त 2005 में, याद रखिएगा इस डेट को। क्या बोलेंगे, 12 अगस्त 2005 में, तो ये हो जाएगा मेरे पास में ए विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 12 अगस्त 2005 बिल्कुल सही हो जाएगा। 2005 के बाद ही ये चीजें शुरू हुई हैं, लेकिन मोबाइल सबके हाथों में कब आया, 2010 में। 2012 में सबके पास आ गया, क्यों, जियो ने फ्री नेटवर्क कर दिया था कि भाई यूज करो, नेट को बहुत अच्छी तरीके से उड़ाइए। फिर उसी ने क्या कर दिया, अब उसकी भरपाई कर रहे हैं आप लोग। वो जब भी 10 रुपए बढ़ाता है तो देखो कितने करोड़ रुपए उसके पास में बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, पहले लत लगाते हैं, लत लगाने के बाद में चीजों को फिर क्या कर देते हैं, उसका प्राइस बढ़ा देते हैं, क्यों, लत लग गई है, ठीक है। 1 GB तो आपका रील्स में चला जाता होगा, 1 1.5 GB रील्स को अप डाउन करते करते आपका भाग जाता है वो, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है, फास्ट टैग मोबाइल गवर्नेंस है, फास्ट गेमिंग है, स्लो गेमिंग है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। उमंग ऐप के बारे में आपने देखा भी है, न्यू क्या लिखा है मैंने, आप कहेंगे सर न्यू एज गवर्नेंस जिसे कहा गया है, क्या कहा गया है, न्यू एज गवर्नेंस जिसे कहा गया है, तो बताइए इसमें क्या है। आप कहेंगे सर फास्ट ट्रैक, क्या हो जाएगा, फास्ट ट्रैक मोबाइल ये हो जाएगा हमारे पास में गवर्नेंस, ठीक है। और इसमें जो लिपियां है, जो लैंग्वेज है, वो 13 लैंग्वेज का यूज किया गया है। क्या बोलेंगे, 13 लैंग्वेज का इसमें यूज किया गया है, इतनी बात समझ में आई। चलिए बहुत बढ़िया है ये, आगे देखिए। कह रहे कि उमंग ऐप कितनी लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब था भाषा, कितनी भाषाओं क्या करता है, वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 है, 11 है, 12 है, 13, तो क्या बोलेंगे आप, कहीं सर 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 13। आठवें इसका, आठवें का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि रेलवे मंत्रालय के द्वारा ऐप के माध्यम से अनरिजर्व टिकट सिस्टम यूटीएस, ये है मेरे पास में, अनरिजर्व टिकट सिस्टम, जिसे मैंने बताया था ना अभी, यूटीएस है। क्या बोलेंगे, अनरिजर्व टिकट सिस्टम, ये है, मतलब आप जर्नल में जा सकते हो, ठीक है। तो ये कब लॉन्च किया गया, जनवरी 2019, फरवरी 2019, जनवरी 2018, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए नौवे का क्या आएगा, नौवे का क्या हो जाएगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो बताइए। बताइए सी डेट क्या हो जाएगी। आप कहेंगे सर इससे जो लॉन्च किया गया था वो 1 नवंबर 2018, क्या हो जाएगा, 1 नवंबर 2018 को ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब 1 नवंबर 2018 तो कहीं भी नहीं है, क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। नोवे का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर नोवे का डी आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 2018। इतनी बात समझ में आई सभी के, बताइए। इतनी बात सभी के समझ में आई या नहीं आई, इतनी बात बताइए, क्लियर हुई क्या, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सुविधाजनक स्थान जहाँ इन्फॉर्मेशन जल्दी से निकाली जा सकती है, जहाँ इन्फॉर्मेशन जल्दी से क्या होती है, निकाली जा सकती है, ये चीज पूछ रहा है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर, ठीक है। एड्रेस बॉक्स है, मैसेज बॉक्स है, एड्रेस बुक हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए क्या हो जाएगा, 10वें का क्या हो जाएगा, बोलिए। तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर ही हो जाएगा एड्रेस बुक। क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा मेरे पास में एड्रेस बुक हो जाएगा, यही सारी बातें हम करते हैं इसमें, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका आंसर 10वें का, क्या आ जाएगा, सी बिल्कुल सही। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है स्टोर करने के लिए, सुविधाजनक स्थान भी है, और इन्फॉर्मेशन जल्दी से निकाली भी जा सकती है एड्रेस बुक से, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि C2C, ठीक है, ई कॉमर्स कार्य करने के लिए निम्नलिखित आधारभूत संरचना आवश्यक है, वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरनेट स्टैंडर्ड है, ठीक है, कॉर्पोरेट नेटवर्क है, कारोबार, क्या बोल रहा है कि कारोबार को जोड़ने वाले सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लिंक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, 11वें का क्या लगाएंगे आप, C2C में बताइए क्या क्या आता है।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर सी टू सी का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। बिल्कुल बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, ये है। बताइए क्या आ जाएगा, 11 में क्या लिखेंगे आप, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसमें हमारे पास में क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब भी हो जाएगा और कॉर्पोरेट नेटवर्क भी हो जाएगा, ये 2 चीज़ आएँगी। यही इसकी क्या है, आधारभूत संरचना है। क्या हो जाएँगी? आप बोलेंगे सर यही इसकी आधारभूत संरचना हो जाएगी। ठीक है? चलिए, कौन-सा हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, ये हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे? सी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ठीक है? बताइए यहाँ तक बातें सब सारी समझ में आई क्या? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, कह रहा है कि ईमेल के माध्यम से भेजी जाने वाली संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने का एक अच्छा तरीका है। सुरक्षित रखने का क्या है, एक अच्छा तरीका है, वो चीज़ आपसे पूछ रहा है। मैसेज को दूसरी लैंग्वेज में लिखें, मैसेज को अटैचमेंट में रखें, मैसेज को इनक्रिप्ट रखें या ब्लाइंड कॉपी के रूप में मैसेज सेंड करें। ब्लाइंड कॉपी के रूप में क्या करें, मैसेज सेंड करें, तो बताइए क्या आएगा, 12वें का। 12वें का क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर मैसेज को इनक्रिप्ट रखें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12वें का? आप बोलेंगे सर 12वें का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई सभी के? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे चलें? चलिए आगे देखिए। कह रही कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है? क्या करता है? ईमेल सुविधा प्रदान करता है। एफटीपी है, एसएमटीपी है, टेलनेट है, या मेरे पास में एसएनएमपी है, या एसएनएमपी है, तो बताइए क्या होगा? ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कौन बताता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए कह रही है कौन सा प्रोटोकॉल जो है विभिन्न होस्ट के बीच में ई गवर्नेंस का काम करता है। ये क्या हो जाएगा, आप कहीं से तो फाइल के बारे में बताता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हो जाएगा। ठीक है, टेलनेट क्या हो जाएगा, आप कहीं से टेली नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, आप कहीं सर ई गवर्नेंस की सुविधा कौन प्रदान करता है, एसएमटीपी। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे पास में, आप कहीं सर 13वें का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13th का बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। देखिए करेगी, टाइप किए गए टेक्स्ट की सहायता से नेट पर बात करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? किस शब्द का उपयोग किया जाता है, ये चीज पूछ रहा है। टाइप किए गए टेक्स्ट की सहायता से नेट पर बात करने के लिए न्यू ग्रुप, ईमेल, चैटिंग, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए क्या हो जाएगा, 14th का क्या होगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा चैटिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 14th का सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, चैटिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि ईमेल के साथ हम डैश फाइल अटैच कर सकते हैं। ईमेल के साथ हम फाइल अटैच कर सकते हैं, एक से अधिक, दो से अधिक नहीं, एक या इनमें से कोई नहीं, या एक या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए 15वें का क्या होगा? 15वें का क्या हो जाएगा, ये चीज आपसे पूछ रहा हूं। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, हमारे पास में 15वें का क्या बोलेंगे आप? ठीक है, कह रहा है कि 25 MB की फाइल होती है, इसमें जो फाइल की जो मैक्सिमम सीमा है ना, वो 25 MB होती है। कह रहा है कि ईमेल के साथ हम फाइल अटैच कर सकते हैं, एक से अधिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक दो से अधिक नहीं कर सकते, एक कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा कुछ भी नहीं है, 25 MB तक का डाटा होता है, आप उसमें कुछ भी डाल के भेज सकते हैं, बस ये है कि वो सूट करता हो। ठीक है, 25 MB का डाटा जो है वो सूट करता हो, बस ये याद रखना है कि मैक्सिमम इतना साइज जा सकता है। और वैसे यदि हम किसकी बात करें, ईमेल की बात करें, ठीक है, ये हमारे पास में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इसके जनक कौन है, पहला ईमेल, विश्व में सबसे पहला ईमेल किसने भेजा था? आप कहेंगे सर टिम बर्स ने। ठीक है, और जो ईमेल है ना, ये इसका जो साइज होता है, मेमोरी साइज जो होता है वो होता है 25 GB, 15 GB। क्या हो जाएगा, 15 GB होता है। और जो फाइल का साइज जो आप भेजते हैं
उसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं आप, ठीक है, इमेज भी भेज सकते हैं आप, कोई वीडियोस भी भेज सकते हैं आप, वीडियो ऑडियो भी भेज सकते हैं, ये फॉर्मेट वहाँ पे चल जाते हैं, ठीक है। इसका साइज होना चाहिए 15 MB। आगे देखिए, कह रहा है कि मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन MIME विकसित किया गया था। क्या ये MIME है ये, ठीक है। MIME जिसे बोलते हैं मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, MIME विकसित किया गया था टेक्स्ट और वीडियो युक्त ईमेल मैसेज को सपोर्ट करने के लिए। कह रहा है कि टेक्स्ट ऑडियो और वीडियो युक्त ईमेल मैसेज को समर्थन करने के लिए। कह रहा है कि ऑडियो वीडियो युक्त ईमेल मैसेज का समर्थन करने के लिए। कह रहा है कि टेक्स्ट आधारित ईमेल मैसेज को सपोर्ट करने के लिए। बताइए क्या आएगा, इसे किया गया था MIME, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर टेक्स्ट ऑडियो वीडियो युक्त ईमेल मैसेज का समर्थन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास में क्या है, मल्टीपर्पज। क्या हो जाएगा, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल मेल एक्सटेंशन है। क्या हो जाएगा, मेल एक्सटेंशन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहें सर बी। बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। 16 का क्या हो जाएगा, आप कहें सर 16 का बी बिल्कुल सही आंसर होगा। बताइए इतनी बात करेक्ट है क्या, इतनी बात बिल्कुल सही है या नहीं है, ये चीज आप मुझे बताइए। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सर्वर नहीं है, कौन सा एक ईमेल सर्वर नहीं है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। कि रेडिफ मेल है, ठीक है, आउटलुक है, या ए और बी दोनों, या लिंक्डइन है। ईमेल सर्वर नहीं है, ये चीज आपसे पूछ रहा है, बताइए। रेडिफ मेल आउटलुक भी होता है, लिंक्डइन आप कहीं से लिंक्डइन नहीं होता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी दो, ये सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर ए एंड बी क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। 17 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 17 का नहीं है ना, सॉरी सॉरी, ये तो है। बिल्कुल ठीक कह रहे बच्चों, आप कहेंगे सर ये तो है हमारे पास में। आप कहेंगे सर ये नहीं है, मुझे लगा कि कह रहा ना कि नहीं है, तो लिंक्डइन नहीं है। क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर लिंक्डइन नहीं होगा, तो इसका डी हो जाएगा। ये भी है और ये भी है, ये है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कि हमारे पास में नहीं है, वो ज्यादा जानना चाह रहा है इसके बारे में। देखिए, कह रहा है कि डैश मेल के विषय में बताता है। कौन, सीसी बताता है, बीसीसी बताता है, टू बताता है, सब्जेक्ट बताता है, ठीक है। ये मेरे पास में क्या है, मेल है। ये मेल का जो होता है पेज होता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या होते हैं, बहुत सारे सर्च बार होते हैं। यहाँ पर टू, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आप कहीं सर यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिखा जाता है, यहाँ पे सीसी लिखा होता है, यहाँ पे बीसी लिखा होता है, ठीक है। तो ये जो सीसी है, ये क्या है, आप कहीं सर ये कार्बन कॉपी है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आप कहीं सर ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कहीं सर यहाँ पे मेरे पास में अटैच का ऑप्शन आता है, अटैचमेंट। क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर यहाँ पे जो आता है मेरे पास क्या आता है, अटैचमेंट का ऑप्शन आता है, ये अटैचमेंट। और जो चीज आप इसमें अटैच करते चले जाते हो ना, वो यहाँ पे फोल्डर बनते चले जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, फोल्डर बनते हुए चले जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बताइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर मेल जो है किसके विषय में बताता है, आप कहेंगे सर सब्जेक्ट के विषय में बताता है। सब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है मेल के विषय में बताता है, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डी। 18 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 18 का डी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे कि ईमेल किसके द्वारा भेजी जाती है। ईमेल जो है किसके द्वारा भेजी जाती है, इंटरनेट है, डाक है, टेलीफोन है, या टीवी केबल है। या मेरे पास में क्या है, टीवी केबल है, तो चीज पूछ रहा है, बताइए 19वें का क्या होगा, ठीक है। इंटरनेट है, टेलीफोन है, ईमेल किसके द्वारा भेजी जाती है, आप कहीं से डाक से नहीं। क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर इंटरनेट से। क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 19वें का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, इंटरनेट, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि ईमेल है, किसकी बात कर रहा है, ईमेल है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से संबंधित मेल है, कम्युनिकेशन नेटवर्क पर लेटर, मैसेज और मेमो का लेन देन, कंप्यूटर के भीतर मैसेज का लेन देन, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, ये चीज आपसे पूछा है। ईमेल क्या है, बताइए।
हमारे पास में 20वें में क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जिसमें आप बातचीत करते हैं, मेल भेजते हैं एक दूसरे को, फिर वो उधर से मेल भेजता है आपके लिए। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये कम्युनिकेशन नेटवर्क पर लेटर, मैसेज और मेमो का क्या है? लेन देन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 20वें का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर 20वें का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है? निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, याहू है, किसकी बात कर रहा है? ईमेल, याहू है, जीमेल है, ए एंड बी दोनों है। आप कहेंगे सर दोनों है, ये दोनों हमारे पास में क्या है? ईमेल प्रोवाइडर है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे सर ईमेल प्रोवाइडर हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। बाकी और भी होता है, प्रोटोन मेल होता है, आउटलुक होता है, जूहू होता है, हमारे पास में हबस्टॉट होता है, आई क्लाउड होता है, एल ओल मेल होता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। कह रहा है कि ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ये चीज आपसे पूछ रहा है, बताइए क्या होगा? एफटीडी है। ठीक है, मेरे पास में पुश है, मेरे पास में पीओपी है, डीएनएस है। पीओपी क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। डीएनएस क्या हो जाए? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए पुश का तो मतलब आप जानते ही हो क्या है। तो इसमें पूछ रहा है क्या हो जाएगा? आप कहीं सर ये हो जाएगा मेरे पास में सी। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन क्या है? थर्ड है। ठीक है, ये क्या बोलेंगे? आप कहीं सर ये हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम हो जाएगा सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि एनईजीपी का सबसे सफल प्रोजेक्ट है। सबसे सफल क्या है? प्रोजेक्ट है, कौन सा है? मिशन मोड प्रोजेक्ट है, पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट है, ए एंड बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए क्या बोलेंगे इसे? एनईजीपी। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेशनल ई गवर्नेंस, तो जानते ही आप। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में? बताइए क्या बोलेंगे? आप कहीं सर पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट हो जाएगा। क्या बोलेंगे? पासपोर्ट सेवा हो जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं? एनईजीपी। क्या हो जाएगा? आप कहीं सर नेशनल नेशनल ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हो जाएगा। और ये कैसा है? आप कहेंगे सर ये पासपोर्ट सेवा है। पासपोर्ट पासपोर्ट सर्विस प्रोजेक्ट। ठीक है, ये है। क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर ये आ जाएगा मेरे पास में बी, बिल्कुल। क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर 23वें का बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए सतीश बताइए कितने सही हुए हैं? आपके कितने सही हुए हैं? आगे देखिए। कह रहा है कि आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट सिस्टम की शुरुआत की? किसके साथ? आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ? क्रिक्स है, ब्रिक्स है, या ए एंड बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए 24वें में क्या लगाएंगे? 24वें में बताइए इसमें क्या लगाएंगे आप? ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर ही हो जाएगा क्रिक्स। क्या हो जाएगा? सीआरआई से जिसे बोलते हैं सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ब्रिक्स नहीं होगा, ब्रिक्स तो वैसे ही नहीं होगा। क्या? ब्रिक्स तो एक सम्मेलन है। ये क्या है मेरे पास में? ब्रिक्स सम्मेलन होता है। ब्रिक्स हमारे पास में एक संगठन है। ये क्रिस है, देखा होगा आपने, ये चीज बनी होती है। CRIS देखा भी होगा, ये इनका मिला जुला रूप है। क्या बोलेंगे? आप कहीं सर ये हो जाए मेरे पास में सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन। सेंटर रेलवे सेंटर फॉर रेलवे रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये है। ठीक है, ये बोलता है क्रिस। इतनी बात समझ में आ गई? बताइए इतनी बात समझ में आई क्या? और ये सब किसके अंतर्गत आती है? आप कहेंगे सर ये हमारे पास में क्रिस बॉडी हो गई एक, और एक हमारे पास में क्या होगी? आईआरसीटीसी। ये सब के सब किसके अंतर्गत आती है? आप कहेंगे सर रेल मंत्रालय। किसके अंतर्गत आती है? आप कहेंगे सर ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर इसका हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। 24वें का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 24वें का ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। कह रहा है कि सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ORS शुरू की गई।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिसे कहा जाता है। ORS पूछ रहा है, जुलाई 2015 है, अगस्त 2016 है, जुलाई 2016 या जनवरी 2016, बताइए। 25वें में क्या हो जाएगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर जो ORS है ना 4 जुलाई 2015, क्या बोलेंगे 4 जुलाई 2015, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली क्या हो जाएगी, जुलाई 2015, 7 से 8 जुलाई के आसपास की बात थी, ठीक है। 2014 में इसका वो बनाया गया था, ड्राफ्ट बनाया गया था। कह रहे देखिए, कह रहा है कि TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट स्टाफ की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है। युवा है, सक्रिय है, विनम्र है, ये सभी, बताइए किसकी बात कर रहा है। TCS क्या कोई भी कंपनी हो, ठीक है, ये क्या होती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये है। तो इसमें यदि आप ओनर होंगे तो क्या क्या चाहिए आपको, युवा भी होना चाहिए, यंग होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, और हमारे पास में एक पोलाइट नेचर भी होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि PSP से संबंधित इनमें से कौन सी कंपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और सरकार को सहयोग करने के लिए उत्तरदायी है, क्या हो जाएगा, सरकार को सहयोग करने के लिए क्या है, उत्तरदायी है। विदेश मंत्रालय, MEA, भारत सरकार, GOI है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, TCS है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए 27वें में क्या आएगा, ठीक है। अब ये PSP क्या है, और बताइए PSP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हमारे पास में PSP क्या होता है, क्या बोलेंगे आप, कहीं सर पासपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये है मेरे पास। क्या बोलेंगे आप, कहीं सर पासपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर, या इसे क्या बोलेंगे, जब सरकार ने इसे निकाला तो ये क्या था मेरे पास में, प्रोजेक्ट भी था, प्रोजेक्ट ही लिख देते हैं, फिर बना देंगे इसका प्रोवाइडर, क्या हो जाएगा आप, कहीं सर ये आ जाएगा, अब प्रोवाइडर आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए, विदेश मंत्रालय है, भारत सरकार है, TCS है, या इनमें से कोई नहीं। 27 में से क्या लगाएंगे आप, कहीं सर ये हो जाएगा TCS, क्या हो जाएगा आप, कहीं सर ये हो जाएगा C बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 27वें का क्या आ जाएगा, C बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, कह रहा है कि E हॉस्पिटल या डिजिटल हेल्थ जैसी पहलों का उद्देश्य है, की बात कर रहा है, E हॉस्पिटल या डिजिटल हेल्थ जैसी पहलों का उद्देश्य है व्यापक स्तर पर सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, साक्ष्य आधारित योजना और निर्णय लेने में सहायता करना है, परीक्षण और क्षमता निर्माण में दक्षता में सुधार करना है, या उपरोक्त में से सभी या कोई भी नहीं, बताइए। 28 में क्या लगाएंगे आप, 28 का क्या आंसर हो जाएगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है, बोलिए क्या बोलेंगे। कि जब भी हम E हॉस्पिटल या डिजिटल हेल्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें व्यापक स्तर पर सेवाओं की उपलब्धता निश्चित कराते हैं, साक्ष्य आधारित योजना और निर्णय लेने में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही है। प्रशिक्षण प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में दक्षता में सुधार होना, बिल्कुल सही है। आप कहेंगे तो क्या हो जाएगा, डी। क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए, कह रहा है कि उमंग ऐप निम्न सेवाओं को सुलभ कराता है, उमंग ऐप जो है निम्न सेवाओं को क्या कराता है, सुलभ कराता है। इनकम टैक्स फाइल करना, आधार और PF फंड कवरेज को हल करना, गैस सिलेंडर बुक करना, या उपरोक्त में से सभी, बताइए। उमंग की बात है जो मैंने आपको बताया भी है, उमंग के बारे में मैंने अभी बताया भी है, तो बताइए क्या क्या करता है ये। क्या बोलेंगे कि सर जब उमंग ऐप की बात आती है ना, वो इनकम टैक्स फाइल करना ये भी सिखाता है, ये भी है इसके अंतर्गत। फाइल में PF फंड कवरेज को हल करना ये भी करता है, गैस सिलेंडर बुक करना ये भी करता है, तो क्या हो जाएगा, डी उपरोक्त सभी। क्या बोलेंगे आप, कहीं से 29 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी बात बताओ, समझ में आएगी। कह रहे कि पासपोर्ट सेवा वेबसाइट है, पासपोर्ट सेवा वेबसाइट है www.passportindia.gov.in, ठीक है, passportindia.com हो जाएगा, passportindia.education, या passportindia.gov.in, बताइए। 30 का क्या आएगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आप, कहीं सर passportindia.gov.in, इनका मतलब क्या हो जाएगा, इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, passportindia.gov.in हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ठीक है। क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर 30 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए,
कह रहा है कि ORS का पूर्ण रूप है, क्या बोलेंगे, ORS का पूर्ण रूप है ओपन रिसोर्स सिस्टम है, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ओपन रिफॉर्म सिस्टम है, ये मेरे पास ओपन रिपेयर सिस्टम। ORS मैंने अभी तो बताया ऑनलाइन रजिस्टर, क्या हो जाएगा मेरे पास में 31 का क्या लगाएंगे, बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, बिल्कुल। क्या लगा अपना, पता नहीं क्या लिखा है, क्या हो जाएगा बोलिए, आपका आंसर ही हो जाएगा बी, बिल्कुल। 31 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, 31 का बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि उमंग को डैश के साथ इंटीग्रेट किया गया है, उमंग को डैश के साथ क्या किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है, ये चीज आपसे जानना चाह रहा है। आधार और डिजी लॉकर है, आधार या डिजी लॉकर हो जाएगा, केवल डिजी लॉकर या केवल आधार, बताइए क्या होगा। 32 का क्या लगाएंगे आप, ये चीज आपसे पूछ रहा, बोलिए क्या हो जाएगा। आपको मैंने बताया भी है इसके बारे में, ये क्या है मेरे पास में, आपका आंसर आधार और डिजी लॉकर है, ठीक है। आधार क्या है, डिजी लॉकर है, एक बार फुल फॉर्म और बता दीजिए मुझे, एक बार इसकी फुल फॉर्म और बता दीजिए। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस, न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है, लिख लीजिए एक बार और, एक बार क्या 2-3 बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या बोलेंगे, यूनिफाइड, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज, न्यू एज ई गवर्नेंस, ये ठीक है। चलिए बताइए, कह रहा है कि सामान्यतः ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो करता है, ओवरफ्लो करता है या और ओवरफ्लो होता है, बताइए क्या होगा, ठीक है। हमारे पास में ईमेल के साथ क्या करता है, ओवरफ्लो करता है, ये चीज आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, क्या है मेरे पास ओवरफ्लो। इनबॉक्स है, आउटबॉक्स है, एड्रेस बॉक्स है, या मेरे पास में मैसेज बॉक्स है, या मेरे पास में क्या मैसेज बॉक्स है, तो बताइए 33 में क्या लगाएंगे, क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये इनबॉक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये इनबॉक्स जो है ये हमारे पास में क्या करता है, ओवरफ्लो करता है, ठीक है। बताइए सभी लोग, चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर दिया है, कितने बच्चों ने इसका आंसर दिया है, देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका आंसर इनबॉक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि जीमेल डैश के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है, वेब पेज खोजने के लिए, ईमेल चेक करने के लिए, होटल ढूंढने के लिए, फाइल खोजने के लिए, या फाइल खोजने के लिए, तो बताइए 34 का क्या लगाएंगे आप, 34 का क्या लगाएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे सर जब भी जीमेल के बारे में बात की जाती है तो ईमेल चेक करने के लिए इसका एक यूज किया जाता है, ठीक है, ईमेल चेक करते हैं इससे। कह रहा है कि फेसबुक में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, बताइए फेसबुक में, क्या फेसबुक में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु, बताइए 35 में क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है बताइए भैया। आप बोलेंगे सर उस क्या उसमें भी ऐसा करते हैं, कोई भी बना लेता है उसे, तो 13 ईयर क्या 3 ईयर ओल्ड भी बन जाएगा उसमें। कह रहा है कि ट्विटर कब आया, ट्विटर का आरंभ कब हुआ, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो बताइए क्या आ जाएगा, डेट क्या आएगी ट्विटर की, ट्विटर तो अब चेंज हो गया ना, ठीक है, क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा मेरे पास में ट्विटर की जो डेट आएगी क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 1/3/2006, क्या हो जाएगा, 1 मार्च 2006 को ये लॉन्च किया गया था, और ये ट्विटर नहीं रहा अब, ये ट्विटर नहीं रहा, ये मेरे पास में एक्स हो गया, क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये एक्स है, ठीक है, एक्स, अभी आप इसे क्रॉस हो, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब इसी में क्या है, सेकंड पार्ट है, डिजिटल वित्तीय उपकरण, डिजिटल वित्तीय उपकरण है, ठीक है, ये है मेरे पास में। कह रही KYC का अर्थ क्या होता है, ठीक है, नो योर कस्टमर, नो योर कैरेक्टर, उपरोक्त दोनों, आप कहेंगे सर नो योर कस्टमर, KYC करवाते हैं ना बैंक में, बैंक में क्या करवाते हैं, KYC, नो योर कस्टमर, ये क्या होता है, आप कहेंगे सर ये इससे वेरीफाइड हो जाते हैं, वेरीफाई है, वेरीफाइड पीपल क्या आपके बैंक से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, हम इंप्रेशन लिया जाता है, ये है।
क्या लिया जाता है, थंब इम्प्रेशन का यूज किया जाता है। देखिए कह रहा है कि आईएफएससी कोड क्या है, मेरे पास में आईएफएससी कोड क्या है, आप बोलेंगे सर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है ये। आईएफएससी क्या है, क्या बोलेंगे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये है। ठीक है, तो बताइए 38 में क्या लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये मेरे पास में दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे सर दोनों हो जाएंगे, और ये 11 कैरेक्टर के होते हैं, ये 11 कैरेक्टर कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा मेरे पास में सी, बिल्कुल सही, 11 अंकों के होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, 11 अंकों के होते हैं अल्फा न्यूमेरिक। कह रहा है कि चेक की वैधता अवधि होती है, इसकी बात कर रहा है, चेक की बात कर रहा है, चेक की जो वैधता अवधि होती है वो कितनी होती है, इशू डेट से 4 महीने तक, इशू डेट से 3 महीने तक, इशू डेट से 1 महीने तक। ठीक है, ये मेरे पास में असीमित, ये मेरे पास में क्या हो जाएगी, असीमित हो जाएगी, तो बताइए क्या आएगा, बोलिए। कह रहा है कि चेक की जो वैधता अवधि होती है वो कितनी होती है, चीज पूछ रहा है, बताइए 39 का क्या लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप कहीं सर इशू डेट से 3 महीने तक, इशू डेट से 3 महीने तक की क्या होती है, इसकी इशू का मतलब होता है जारी करना, जारी करने की जो तिथि होती है वो कितनी है, 3 महीने तक होती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि डीएफटी का पूर्ण रूप क्या है, डीएफटी का पूर्ण रूप क्या है बताइए, डायनामिक फाइनेंशियल टूल है, डिजिटल फंड टूल्स है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल है, या डबल फाइनेंस टूल है, बताइए। डीएफटी की फुल फॉर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, हमारे पास में बताइए, तो क्या हो जाएगा, डिजिटल फाइनेंशियल टूल, क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर डीएफटी का मतलब हो जाएगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल हो जाएगा। ठीक है, बताइए डिजिटल फाइनेंशियल टूल ही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, डीएफटी आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। किस मोबाइल वॉलेट से, किस मोबाइल वॉलेट से नकद भुगतान संभव है, नगद भुगतान संभव है, ये चीज पूछ रहा, ओपन वॉलेट है, सेमी ओपन वॉलेट है, सेमी क्लोडेड वॉलेट है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए 41 में क्या आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जब मोबाइल वॉलेट की बात की जाती है तो ओपन वॉलेट कहा जाता है, कहते हैं, क्या कहेंगे सर, ओपन वॉलेट कहा जाता है, तो 41 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, करेगी यूटीआर का पूर्ण रूप क्या है, यूटीएस और यूटीआर। ठीक है, यूटीएस भी मैंने बता दिया, और यूटीआर बताइए आप। 42 में यूटीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाए, यूनिट ट्रांजैक्शन रेफरेंस, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे सर, हमने बताया कि सर ये यूटीआर होता है, क्या बोलेंगे, यूनिक, क्या हो जाए, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, ये है। ठीक है, तो बताइए, आप कहेंगे सर ए एंड बी, बी तो ये रहा मेरे पास में, ये थोड़ी हो जाएगा, क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में, ए विल बी द राइट आंसर। क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है, मतलब जब आप टिकट करते हैं ना, यूटीएस से टिकट करते हैं, तो एक ट्रांजैक्शन आईडी आती है बन करके, क्या देखा आपने, एक ट्रांजैक्शन आईडी बन करके आती है, जिस पर आपको लिखा रहता है कि आपका पेमेंट हुआ है, इस डेट में हुआ है, इस टाइम हुआ है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन आईडी को भी क्या बोलते हैं, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस कहा जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, लोन के लिए आवेदन करना, खाते से नकद निकालना, खाते का विवरण देखना, या हाल ही के ट्रांजैक्शन को देखना। क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर हाल ही के ट्रांजैक्शन को देखना, तो बताइए 43 में क्या लगाएंगे आप, 43 में क्या लगाएंगे, तो बताइए खाते से नकद निकालना, बिल्कुल सही है। बोलेंगे, आप कहेंगे सर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या बोलेंगे, खाते से नकद निकालना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। क्या है, बहुत बढ़िया, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ सर बिल्कुल ठीक है। कह रहा है कि इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे किससे होती है, क्या बोल रहा है कि इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है, पासवर्ड एड्रेस से होती है, यूजर नेम से होती है, यूजर एड्रेस से, या मोबाइल नंबर द्वारा, बताइए। तो बता ही देंगे इंटरनेट बैंकिंग, आप कहीं सर पासवर्ड तो बहुत मेन होता है इसमें, हमारे पास में पासवर्ड एड्रेस तो होना चाहिए, और ये कैसा होना चाहिए, आप कहीं सर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए,
ये हमारे पास कैसा होना चाहिए? आप बोलेंगे सर ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर इतनी बात क्लियर हो गई? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ए हो जाएगा 44 का ए। ठीक है, तो देखिए, कह रहा है कि भारतीय रुपये का चिन्ह जो है ये वाला चिन्ह कब मान्यता मिली? 2009 में, 10 में, 12 में, ये मेरे पास है 2015 में। बताइए इस साइन को कब मान्यता मिली और ये जो थे आईआईटीएन उनका क्या नाम है? ये जो आईआईटीएन आईआईटीएन थे उनका क्या नाम है? ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो बताइए। ठीक है, 15 जुलाई 2010 बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे बहुत बच्चों को पता है। 15 जुलाई 2010 में इसे मान्यता मिली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी। क्या बोलेंगे? 45 का बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए। क्या हो जाएगा? आपका सर 45 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि डैश ऐप के माध्यम से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन बिल खरीदारी में कोई भुगतान नहीं कर सकते। लेकिन बिल खरीदारी में कोई भुगतान नहीं कर सकते। कह रहा है कि भीम है, ठीक है, भारत, हमारे पास में क्या हो जाए? इंटरफेस मनी, ठीक है, पेटीएम है। कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं और इनमें से दोनों। बताइए 46 में क्या लगाएंगे आप? क्या हो जाएगा? भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? आप कहेंगे सर ये मेरे पास में क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, मतलब मनी ट्रांसफर करने का क्या है? एक जरिया है, ये एप्लीकेशन है। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आती है? आप कहेंगे सर एनपीसीआई के अंतर्गत आती है। ये सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है ये होती है एनपीसीआई। ठीक है, क्या हो जाए? एनपीसीआई, इसे क्या बोलते हैं? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल लिख लेते हैं, लिख लीजिए। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये है मेरे पास। ठीक है, ये सब की सब क्या है? इसी के अंतर्गत आती है। तो 46 का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर भीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर भीम हो जाएगा। ये रहा मेरे पास में ए बिल्कुल सही। बताइए आरटीजीएस में टी का क्या मतलब है? ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। बताइए आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सारी क्या क्या बलाएं हैं? ये आप लोग मुझे बताएंगे। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर जो आरटीजीएस होता है, रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट, और ये कहाँ यूज करते हैं? आप कहेंगे सर जब बिग अमाउंट आप ट्रांसफर करते हो ना, बिग अमाउंट जब ट्रांसफर किया जाता है तब इसका यूज किया जाता है आरटीजीएस का। ठीक है, अब किसका पूछ रहा है? आप कहीं सर टी का पूछ रहा है, तो टी का मतलब क्या होता है? टाइम। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर 47 का ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई? बताइए आगे देखिए। कह रहा है कि बैंक मित्र कौन है? बैंक मित्र कौन है ये चीज पूछ रहा है। बैंकों द्वारा अनुबंधित संवाददाता, बैंकों का वैल्यूएबल कस्टमर, किसी ब्रांच का सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, ये मेरे पास है बैंक अकाउंटेंट। ये मेरे पास में क्या है? बैंक अकाउंटेंट है। तो बताइए 48 में क्या आएगा? क्या हो जाएगा? आप कहीं सर बैंक मित्र होता है बैंकों द्वारा अनुबंधित संवाददाता। संवाददाता मतलब जो आपसे बात करता हो, ठीक है, आपको बताता हो। देखा भी होगा आपने, एसबीआई का बैंक है, उसमें एक ऑफिस लगा रहता है, असिस्टेंट ऑफिस जो बराबर में बना रहता है, वो प्राइवेट बना रहता है। ठीक है, जैसे अकाउंट का बनाना, ट्रांजेक्शन कर लेना, पैसे निकाल लेना, जमा कर देना, वो काम वहाँ पे भी चलता रहता है। कोई चीज कुछ कुछ नहीं हो तो वो सारी चीजें वहाँ पे चलती रहती है। क्या हो जाएगा? आप कहीं सर बैंकों द्वारा अनुबंधित संवाददाता। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? ओटीपी क्या है ये? ओटीपी वन टाइम पासवर्ड ये है। यह जनरेट करना आसान है। यह जनरेट करना आसान है, इसको शेयर नहीं कर सकते। यह हर एक्सेस के लिए भिन्न है। यह एक जटिल इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। बताइए ये मेरे पास में क्यों सुरक्षित है? ये चीज आपसे पूछना चाह रहा है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? यह हर एक्सेस के लिए क्या होता है? भिन्न होता है। हर एक्सेस के लिए क्या है? ये अलग अलग आता है, सेम नहीं आता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 49 का हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 का क्या हो जाएगा? आप कहीं सर 49 का सी बिल्कुल सही आंसर होगा। इतनी बात समझ में आ गई?
ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए क्लास क्या है। ये रहा मेरे पास। कह रहे कि आधार एक है। आधार एक है, क्या है ये आधार? ठीक है, 12 अंकों का नंबर है। यूडी UIDAI द्वारा जारी आइडेंटिटी कार्ड है। एक बचत खाता है, या ए और बी दोनों? बताइए, बचत खाता आप कहीं सर नहीं। ये 12 अंकों का क्या है, जैसा हमारे पास में क्या होता है? आप कहेंगे सर ये 12 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 12 अंकों का क्या होता है, ये कार्ड होता है। बताइए, 12 अंकों का होता है कि 16 अंकों का होता है? 50 में बताइए क्या आएगा। ठीक है, 12 अंकों की क्या होती है, एक यूनिक आईडी होती है। ये बात समझ में आ गई? तो बताइए। चलिए 12 अंक हो जाएंगे, चलिए तो 12 ही तो है। तो ये क्या है, आप कहिए सर UIDAI, जिसे क्या बोलते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्या है, भारत सरकार है। क्या हो जाएगा, आप कहिए सर ये भी सही है और ये भी सही है। क्या हो जाएगा, आप कहिए सर ए और बी दोनों? क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, तो 50वें का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप कहिए सर 50वें का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, होम, एजुकेशन, वाहन, ये सभी, क्या ये सभी, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा। बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, होम, एजुकेशन, वाहन, ये सभी, तो बताइए 51 में क्या लगाएंगे आप? 51 में आप क्या लगाएंगे, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो बोलिए क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये सभी। क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर ये सभी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, कह रहा है कि POS क्या है, पॉइंट ऑफ सेल है, पिक्चर ऑफ सेल है, पोजीशन ऑफ सेल है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, इसमें क्या लगाएंगे आप? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, POS में क्या लगाएंगे आप, ये चीज आपसे पूछ रहा है, बोलिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप कहीं सर पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगा। क्या बोलेंगे, आप कहीं सर ये हो जाएगा, पी ऑफ का मतलब पॉइंट ऑफ सेल, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल, ये हो जाएगा, ए बिल्कुल सही। क्या जाएगा, आप कहेंगे सर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन की न्यूनतम सुरक्षित विधि है? न्यूनतम क्या है, सुरक्षित विधि है। की कार्ड है, फिंगरप्रिंटिंग है, रेटिना पैटर्न है, या मेरे पास में क्या है, पासवर्ड है? बताइए, कौन सी प्रक्रिया है जो ऑथेंटिफिकेशन के लिए न्यूनतम सुरक्षित विधि है? न्यूनतम की बात कर रहा है, वैसे तो ये सारी की सारी हैं। ये क्या है, सभी की सभी है। इतनी बात समझ में आ गई? क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर पासवर्ड। क्या हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा, और कुछ भी नहीं। चलिए, कह रहा है ये क्रेडिट कार्ड एक अनिवार्य घटक है। इसकी बात कर रहा है, क्रेडिट कार्ड क्या है, एक अनिवार्य घटक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, इंटरनेट कॉमर्स है, ए एंड बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? क्रेडिट कार्ड क्या है, एक अनिवार्य घटक है। बताइए, इसमें बताइए क्या होगा। 54 का क्या लगाएंगे आप? क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ए एंड बी दोनों, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट कॉमर्स भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि चेक के संदर्भ में बैंकों द्वारा स्वीकार्य नहीं है। क्या कह रहा है, चेक के संदर्भ में बैंकों के द्वारा स्वीकार्य नहीं है। क्या नहीं है, ओवरराइट है, कटिंग है, या मेरे पास में इनमें से कोई नहीं है, दोनों? बताइए, 55 में क्या लगाएंगे आप? क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये दोनों हो जाएंगे। ये सही नहीं है, ओवर राइटिंग नहीं कर सकते आप, कटिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि इनमें से क्या इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है। ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना, बिलों का ऑनलाइन भुगतान करना, मनी का सक्रिय ट्रांसफर, किसी भी समय अकाउंट स्टेटमेंट देखना। ठीक है, बताइए क्या हो जाए, 56 का क्या लगाएंगे? ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना। ठीक है, ये इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 का क्या लगाएंगे, ए बिल्कुल सही। कह रहा है कि आधार सीडिंग क्या है? बोलिए, आधार सीडिंग से आप क्या समझते हैं, ये चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बताइए, हमारे पास में आधार सीडिंग से क्या समझ रहे हैं, तो क्या होगा। देखिए, कह रहा है कि बैंक अकाउंट से आधार को जोड़ना, क्या ये होता है? आधार कार्ड को पोस्ट ऑफिस से जोड़ना। कह रहा है कि आधार कार्ड को गैस कनेक्शन से जोड़ना। आप कहेंगे सर, जब आधार सीडिंग की बात की जाए तो बैंक अकाउंट से आधार को जोड़ना।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय मुद्रा चिन्ह आर, ये जो हमारा रुपये इन दो भाषाओं से मेल से बना है। देवनागरी और अरबी है, अरबी और क्या है, फारसी है, देवनागरी रोमन है, या उपर्युक्त सभी। बताइए, ये हमारे पास में किससे मिलकर बना है? 58 में क्या लगाएंगे आप? क्या बोलेंगे आप? कहेंगे सर ये हमारे पास में देवनागरी और रोमन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, क्या बोलेंगे? देवनागरी और रोमन से मिलकर बना हुआ है। 15 जुलाई 2010 में इसे प्रमाणित किया गया, इसे अपनाया गया। क्या हो जाएगा? अपनाया गया। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के फास्ट प्रोसेसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? बार कोड रीडर है, ओसीआर है, एमसीआर है, एमआईसीआर या ओमार है? ये क्या होता है? आप कहेंगे सर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। रीडर भी होता है, रिकॉग्निशन भी होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? रिकॉग्निशन भी कभी कभी दिखाई देगा। बात एक है, दोनों दोनों का ही मतलब क्या होता है? पहचान होता है। ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ओएमआर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये है मेरे पास में, बताइए। कह रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के फास्ट प्रोसेसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? बताइए, 59 में क्या लगाएंगे आप? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा MICR। ठीक है, चेकों के लिए आप यही यूज करते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जिसे कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि डिजिटल पेमेंट में विस्तृत लेन देन के लिए पसंदीदा ट्रांसफर मोड कौन सा है? IMPS है, NEFT है, UPI है, RTGS है? किसकी बात कर रहे हैं? विस्तृत लेन देन की बात कर रहे हैं। बड़ा लेन देन जब होता है तो बताइए, क्या बताया था मैंने 60 में? मैंने क्या बताया था? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? RTGS। ठीक है, क्या हो जाएगा? RTGS, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। क्या हो जाएगा? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट हो जाएगा, यही विस्तृत लेन। चलिए देखिए, 61 क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? ठीक है, मोबाइल बैंकिंग सेवा ये पूछ रहा है, बैलेंस इंक्वायरी। ठीक है, बैलेंस चेक करते हैं जिस पर आप। ठीक है, अकाउंट ट्रांजैक्शन पेमेंट है या उपयुक्त सभी? आप कहेंगे सर जब इंटरनेट बैंकिंग का आप यूज करते हैं मोबाइल में, तो सारी चीजें दिखाता है कि पैसा कहाँ जमा हुआ है, कहाँ आपने भेजा है, कहाँ से पैसा आपके पास आया है। ट्रांजैक्शन आईडी भी दिखाता है, हर चीज दिखाता है। ठीक है, पेमेंट कहाँ हुआ है, तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी। आगे देखिए, कह रहा है कि बैंक गोल्ड लोन देता है ज्वेलरी का बिजनेस करने के लिए, क्या ऐसा है? कह रहा है कि गोल्ड ज्वेलरी की खरीदने के लिए, कह रहा है कि गोल्ड ज्वेलरी गिरवी रखने के लिए, या उपरोक्त सभी। बताइए, बैंक जो है गोल्ड लोन देता है क्या करने के लिए? 62 का क्या आंसर आएगा? ये चीज आपसे पूछ रहा है। आप कहीं सर जो बैंक हमारे पास में गोल्ड लोन देता है ना, वो गोल्ड ज्वेलरी गिरवी रखने के लिए देता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास में, सी विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए, पिन का अर्थ क्या होता है? बोलेंगे कि जो मेरे पास में पिन है इसका अर्थ क्या होता है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सभी को पता होगा इसके बारे में, पिन और पैन के बारे में सभी को पता होगा। क्या बोलते हैं इसे? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा। तो ये है मेरे पास में, बताइए। पोर्टेबल है, परमानेंट है, पर्सनल है, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? क्या आ जाएगा? 63 का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि रुपे डेबिट कार्ड क्या है? रुपे डेबिट कार्ड क्या है? डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, सभी एटीएम और पीओएस मशीनें होती हैं। कह रहा है कि भारत के एनपीसी द्वारा क्या होता है? जारी होता है, या उपरोक्त सभी। बताइए, रुपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के बारे में आपने सुना भी होगा, बताइए। क्योंकि वीजा का आता है, रुपए का आता है, तो मेरे पास में 64 में क्या लगाएंगे? आप कहेंगे सर डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, बिल्कुल सही बात है। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन और पीओएस मशीन है, ठीक है। एनपीसी द्वारा जारी, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो ये आ जाएगा मेरे पास में डी, बिल्कुल सही आ जाएगा, 64 का डी। कह रहा है कि नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन से बैंक प्रदान करती है? नेट बैंकिंग की जो सुविधा है
कौन कौन से बैंक प्रदान करती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये उपयोग सभी बताइए। नेट बैंकिंग तो सभी बैंक देते हैं ना, कोई ऐसा बैंक थोड़ा ही है जो नेट बैंकिंग की फैसिलिटी ना देता हो। आप कहेंगे सर सब देते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग सब देते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि बैंक कोरस्पोंडेंट कौन है? क्या बोला है? कह रहा है कि बैंक कोरस्पोंडेंट कौन है? एक एजेंट जो बैंकिंग सर्विस प्रदान करता है, हाउसिंग बिजनेस का एक एजेंट, ठीक है, एक प्रकार का धन उधार देने वाला, या उपरोक्त में से कोई नहीं। या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बताइए 66 का क्या हो जाएगा? ये चीज आपसे जानना चाह रहा है, तो क्या बोलेंगे? एक एजेंट जो बैंकिंग सेवा प्रदान करता है, एक एजेंट जो क्या करता है, बैंकिंग सेवा प्रदान करता है, तो क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए क्या बोलेंगे? आपके सर 66 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है, डैश कहलाता है। अंतर क्रियाशीलता है, विश्वव्यापी पहुंच है, प्रचुरता है, या हर जगह पर होना। या क्या है? हर जगह पर होना। तो बताइए 67 का क्या लगाएंगे? आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर विश्वव्यापी पहुंच। ठीक है ना? इससे आप, यदि आप जैसे आपके पास में फ्लिपकार्ट है, ऐसा नहीं कि आप केवल किसी एक पर्टिकुलर शहर में मंगा सकते हैं, नहीं, उस प्रोडक्ट को कहीं भी मंगाया जा सकता है जहां पर उसकी पहुंच है। ठीक है, देखिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो नहीं मंगाए जाते। ठीक है, नहीं बनाए मंगाए जा सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स का वर्णन करता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना, व्यापार कर रही है, माल की बिक्री, उपरोक्त से सभी। आप कहेंगे सर ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब नेट के जरिए आप क्या करते हैं? अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार को करना ही क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। ये हो जाएगा मेरे पास में ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा मेरे पास में 68 का ए। आगे देखिए क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकारों में से एक नहीं है? जो उसके प्रकार है उनमें से एक नहीं है, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो बताइए। C2B है, ठीक है, B2B B2C है, B2B है, या मेरे पास में C2C है, बताइए। ठीक है, ये मेरे पास में क्या होता है? आप कहीं सर जो बायर टू बायर जिसे कहा जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? C2B हो जाएगा। ये नहीं होता है। ठीक है, C2B का मतलब होता है उपभोक्ता से व्यवसाय मॉडल जिसे कहा जाता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, तो B2C क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर 69 का जो बी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, C2B। C2B तो ऊपर है। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर C2B हो जाएगा। ये रहा मेरे पास में ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये रहा क्वेश्चन, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स के 4 प्रमुख प्रकारों का हिस्सा है? B2B है, बिजनेस टू बिजनेस जिसे बोलते हैं। B2C है, कंज्यूमर तक जाती है चीजें। C2B है। ठीक है, यह उपरोक्त सभी बताइए। मेरे पास में बताइए 70 का क्या लगाएंगे आप? तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये सभी क्या है? ये सभी के सभी प्रकारों में से हैं। ठीक है, सभी के सभी क्या है? प्रकार है। इतनी बात समझ में आ गई सभी के? चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के 3 चरणों में से एक नहीं माना जाता है? 3 चरणों में से एक नहीं माना जाता। नवाचार है, समेकन है, संरक्षण है, या पुनर्खोज है। ये मेरे पास में क्या है? पुनर्खोज है। तो बताइए 71 का क्या लगाएंगे? 71 का क्या लगाएंगे? आप कहेंगे सर संरक्षण। जिसे नहीं माना जाता वो क्या है? संरक्षण है। ये हो जाएगा मेरे पास में सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि ईबे हो जाएगा, Amazon.com किससे संबंधित है? ये अमेजन क्या है? ई कॉमर्स कंपनी तो है। B2B है, B2C है, C2BS हो जाएगा, या C2CS हो जाएगा। बताइए 72 का क्या लगाएंगे आप? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर B2C हो जाएगा। क्या बोलेंगे? बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाएगा, B2C हो जाएगा। ये रहा मेरे पास में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि ई कॉमर्स के विकास की शुरुआत जिस आजादवादी बाजार से कल्पना की गई थी, बाजार की कल्पना की गई थी, डैश उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? पहली बाजार है, बैक्स्टर बाजार है, बर्गमैन बाजार है, या बर्ट्रेंड बाजार है। बताइए क्या हो जाएगा? 73 का क्या लगाएंगे? ये चीज आपसे जानना चाह रहा है, तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर बर्ट्रेंड बाजार हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 73 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कह रहा है किस प्रकार का ई कॉमर्स उपभोक्ताओं के बीच एक दूसरे के साथ व्यवहार करने पर केंद्रित है? व्यवहार करने पर क्या है? केंद्रित है। तो बताइए। B2B है, B2C है मेरे पास में, C2B या C2C है। बताइए कौन सा हो जाएगा? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 74 में क्या लगाएंगे आप?
आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा C2C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2C हो जाएगा। ये रहा मेरे पास में, डी बिल्कुल सही है। 74 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि ई कॉमर्स के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत देश था। बैंक के ऋण है, बड़ी खुर्दा कंपनियां हैं, ठीक है, उद्यम उद्यम पूंजी निधि है मेरे पास में, आरंभिक सार्वजनिक प्रसाद है। बताइए क्या होगा? 75 का क्या लगाएंगे आप? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? उद्यम पूंजी निधि हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये रहा। कह रहा है कि निम्नलिखित सभी प्रौद्योगिकियां हैं जिनका उपयोग डैश को छोड़कर आपके बारे में ऑनलाइन जानकारी एकत्र करने के लिए, ऑनलाइन जानकारी एकत्र करने के लिए उसका यूज किया जाता है। जासूसी का सामान है, कुकीज है, जीमेल लड़की है, मेरे पास में एनोमाइजर है। बताइए, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए 76 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एनोमाइजर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आपका आंसर? ये हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखना है, कह रहा है कि ये वो प्रौद्योगिकी है जिसमें इसका यूज किया जाता है, जिनका प्रयोग, ठीक है, किसमें किया जाता है? इन्हें छोड़ करके सभी के बारे में ऑनलाइन जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डी हो जाएगा बिल्कुल सही। देखिए, कह रही है कि किस वेबसाइट पर ग्लोबल इजी बॉय की सुविधा है? किस पर इजी बॉय की सुविधा है? ये चीज आपसे जानना चाह रहा है, तो बताइए क्या आएगा? चलिए और बताइए, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा आपका आंसर? देखिए 77 में एक ही चीज है कि इजी बॉय, ठीक है, इजी बॉय की सुविधा किसमें? ईबे में, ebay.com है, amazon.com है, yepme.com है, या इनमें से कोई नहीं? बोलिए 77 में क्या लगाएंगे आप? क्या हो जाएगा आपका आंसर? ebay.com पर ग्लोबल इजी बॉय की क्या होती है? सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, ये फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। आगे देखिए, कह रहा है कि डैश बाजार में लाभ कमाने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का समूह है। नियोजित गतिविधियों का क्या है? समूह है। व्यापार मॉडल है, लाभ मॉडल है, व्यापार की योजना है, या राजस्व आदर्श है? या राजस्व क्या है? आदर्श है। बताइए 78 में क्या आएगा? क्या बोलेंगे? व्यापार मॉडल हो जाएगा। क्या बोलेंगे? आपका आंसर व्यापार मॉडल हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, कह रहा है कि ई कॉमर्स में बेचने के लिए सर्वोत्तम उत्पाद है। बताइए, छोटे उत्पाद, डिजिटल उत्पाद है, ठीक है, हमारे पास में बायर टू, हमारे पास में कंज्यूमर भी होता है। ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज हो जाओ। विशेष उत्पाद, या मेरे पास में ताजा उत्पाद हो जाएगा। बताइए, हमारे पास 79 में क्या लगाएंगे? आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, ये बायर है। बताइए इसमें क्या लगाएंगे आप? क्या हो जाएगा आपका आंसर? ये हो जाएगा मेरे पास में डिजिटल उत्पाद। क्या हो जाएगा बेटा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में डिजिटल उत्पाद हो जाएगा। 79 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बोलिए, कह रहा है कि इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय मॉडल का प्रमुख तत्व नहीं है? कौन सा व्यवसाय जो है मॉडल का प्रमुख तत्व नहीं है? मूल्य प्रस्ताव है, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, बाजार रणनीति है, ये सार्वभौमिक मानक है। सार्वभौमिक क्या मानक है? तो बताइए 80 में क्या आएगा? 80 में क्या लगाएंगे आप? कहेंगे सर सार्वभौमिक मानक जो है वो प्रमुख तत्व नहीं है। बाकी ये 8 मानक पर डिपेंड करता है। ये मॉडल जो होते हैं ना 8 प्रकार के होते हैं, जो मैंने पहले बताए क्वेश्चन में। आगे देखिए, कह रहा है कि लोगों को इंटरनेट पर कौन से उत्पाद खरीदने में अधिक असुविधा होने की संभावना है? अधिक असुविधा होने की क्या है? संभावना है। ठीक है, पुस्तकें हैं, फर्नीचर है, चलचित्र है, या उपयुक्त सभी? बताइए, बताइए आप कहीं सर असुविधा के लिए तो भाई फर्नीचर भी तो हो सकता है ना 81 में, क्योंकि फर्नीचर बेड आप ऑनलाइन खरीदेंगे बेड, वो कैसा आएगा? थोड़ा सा असुविधा तो होगी। छोटा छोटा सामान आ सकता है, पुस्तकें आ सकती हैं, चलचित्र आ सकते हैं कोई, ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन फर्नीचर में असुविधा हो सकती है। ऐसा नहीं कि नहीं आती, फर्नीचर भी आने लगे हैं आजकल। ठीक है, तो देखिए, कह रहा है कि सदस्यता राजस्व मॉडल में राजस्व का स्रोत है, राजस्व का स्रोत है विज्ञापनों के बदले विज्ञापनदाताओं से शुल्क लेना, व्यावसायिक रेफरल के लिए शुल्क लेना, कह रहा है कि सामग्री या सेवाओं तक पहुंच के बदले ग्राहकों से शुल्क लेना, कह रहा है किसी लेन देन को सक्षम या निष्पादित करने के लिए शुल्क। बोले क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा पूछ रहा है? बोलिए क्या लगाएंगे इसका आंसर? इसका आप आंसर क्या लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर सामग्री या सेवाओं की पहुंच के बदले ग्राहकों से शुल्क। ये हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, कह रहा है कि लोग इंटरनेट पर किन उत्पादों को खरीदने में सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं? बताइए, पुस्तकें हैं, पीसी है,
सीडी है या उपयोग सभी। आप कहेंगे सर सब कुछ खरीद लेते हैं आजकल तो। आजकल हम लोग नेट से सब कुछ खरीद लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिजिटल उत्पाद बी टू सी ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि वे वस्तु जैसे उत्पाद हैं, बड़े पैमाने पर अनुकूलित और व्यक्तिगत किया जा सकता है, खरीद के समय वितरित किया जा सकता है, या ऊपर के सभी। या हमारे पास में क्या है? ऊपर के सभी। तो बताइए 84 में क्या लगाएंगे आप? क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर देखिए, जब भी हम डिजिटल उत्पाद की बात करते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब होता है मोबाइल मंगा लीजिए आप, अब तो कुछ भी मंगा लीजिए, सब्जी तक मिल जाती है आपको, ठीक है, हर चीज प्रोवाइड हो जाती है, मसाले मिल जाते हैं, तेल मिल जाते हैं, ग्रोसरी का सामान जितना भी होता है सब मिल जाता है। कह रहा है कि वस्तु जैसे उत्पाद बिल्कुल सही है, बड़े पैमाने पर अनुकूलित और व्यक्तिकृत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, खरीदारी के समय वितरित किया जा सकता है। कह रहा है कि उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है बेटा, ये हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी प्रमुख बी टू सी बिजनेस मॉडल है। बी टू सी क्या है? बिजनेस मॉडल है, सामग्री प्रदाता, उद्योग संघ, लेन देन दलाल, या मेरे पास में सेवा प्रदाता। ये क्या है? सेवा प्रदाता है। तो बताइए 85 में क्या लगाएंगे? तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा उद्योग संघ हो जाएगा। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में 85 का बी उद्योग संघ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि बिजनेस की सभी जरूरतों का समाधान है। बिजनेस की सभी जरूरतों का समाधान है, ईडी है, ठीक है, ईआरपी है, ये मेरे पास में एससीएम है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा 86 में? 86 में क्या लगाएंगे आप? ये आपसे जानना चाह रहा है, तो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा ईआरपी। क्या बोलेंगे? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी को क्या बोलते हैं? इंटरप्राइजेज। क्या हो जाएगा? आप कहीं सर ये हो जाएगा मेरे पास में इंटरप्राइजेज हो जाएगा, रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग हो जाएगा, ये है। ये बात क्लियर हो गई? तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसे बोलते हैं ईआरपी। जरूरतों का यही क्या है? एक समाधान है। आगे देखिए क्या है। कह रहा है कि डैश बिजनेस मॉडल में प्रत्येक इनपुट के लिए एक स्वतंत्र स्वामित्व वाला वर्टिकल डिजिटल मार्केट प्लेस शामिल है। ये चीज आपसे पूछ रहा है। ई वितरक है, अदला बदली है, ई खरीद है, या निजी औद्योगिक नेटवर्क है। बोलिए क्या हो जाएगा? 87 में क्या लगाएंगे आप? ये जानना चाह रहा है, सब बोलिए क्या बोलेंगे आप? कहीं सर अदला बदली। क्या हो जाएगा? अदला बदली हो जाएगा, ये मेरे पास में। अब तो देखते हैं ना, एक्सचेंज भी हो जाती हैं चीजें, ठीक है, एक्सचेंज हो जाती है, पैसा चाहते हो पैसा मिल जाता है आपको, उसी अकाउंट बैलेंस में आ भी जाता है जो आपका अकाउंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सभी तकनीकें हैं जिनका उपयोग बी टू सी ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए करती है, सिवाय इसके इसके खोज इंजन के साथ पंजीकरण है, तेजी से फैलने वाला विपणन, ऑनलाइन विज्ञापन है, या मेरे पास में आभासी विपणन। ठीक है, कॉमर्स को बोलते हैं विपणन। ठीक है, बताइए 88 में क्या लगाएंगे? आप कहेंगे सर आभासी विपणन, जिसे वर्चुअल मार्केटिंग कहा जाता है। ये क्या है? आप बोलेंगे सर वर्चुअल मार्केटिंग, जो चीज नहीं दिख रही उसे कैसे खरीद लेंगे आप ही बताइए। ठीक है, मैंने कुछ कहा कि ये चीज बिक रही है, जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही आप कैसे खरीद लेंगे? तो इसे बोलते हैं आभासी विपणन, वर्चुअल मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तुलना में सेल फोन ग्राहकों की संख्या है। सेल फोन ग्राहकों की संख्या है, उसी के बारे में बताता है। थोड़ा कम है, थोड़ा बहुत कम है, या और अधिक बड़ा है, या और अधिक बड़ा है। तो बताइए 89 में क्या लगाएंगे? 89 में क्या आ जाएगा? ये चीज आपसे जानना चाह रहा है, बोलिए क्या बोलेंगे आप? कहीं सर हो जाएगा और अधिक बड़ा है, ये हो जाएगा मेरे पास में डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 89 का डी बिल्कुल सही आंसर आएगा इसका। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि उद्योग संरचना को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। किसको? इसे कहा गया है कि उद्योग संरचना को, कह रहा है कि किसी उद्योग में खिलाड़ियों को खिलाड़ियों की प्रकृति और उनकी सापेक्ष सौदेबाजी की शक्ति। चलिए देखते हैं। कह रहा है किसी व्यावसायिक फर्म में निवेश की गई पूंजी पर दीर्घकालिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए योजनाओं का एक सेट। ठीक है, कह रहा है कि बाजार में लाभ कमाने के लिए डिजाइन की गई नियोजन गतिविधियों का सेट। कह रहा है कि किसी कंपनी का उत्पाद या सेवा ग्राहकों को जरूरतों कैसे पूरा करती है। या ये बताइए उद्योग संरचना 90 में क्या लगाएंगे? क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर किसी उद्योग में खिलाड़ियों की प्रकृति और उनकी सापेक्ष सौदेबाजी की शक्ति के रूप में क्या की गई उद्योग संरचना को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 90 का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे?
90 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि वास्तविक या संभावित वाणिज्यिक मूल्य वह क्षेत्र जिसमें कोई कंपनी काम करना चाहती है वह है। कोई कंपनी काम करना चाहती है तो वह है क्या है? बाजार स्थान है। ठीक है, बाजार है, उत्तम बाजार है, ये मेरे पास में बट्टेंड बाजार है, ये तो मैंने बताया अभी। 91 तो बताया, क्या हो जाएगा? आप कहीं सर बाजार स्थान होता है। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर वो हो जाएगा मेरे पास में बाजार स्थान हो जाएगा। 91 का ए बिल्कुल सही। कौन सा शब्द उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो एक साइट पर जाते हैं, एक विज्ञापन पर क्लिक करते हैं और विज्ञापनदाता की साइट पर लेकर जाए जाते हैं? बहुत बढ़िया। ठीक है, संबंध कार्यक्रम है, क्लिक थ्रू है, अवांछित ईमेल है या उपयोग सभी? बताइए। ये क्वेश्चन आपका ईएमआरएस में आ चुका है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, उसमें क्वेश्चन भर भर के पूछे हुए हैं। बताइए 92 का क्या आएगा? 92 का आप क्या लगाएंगे तो बताइए, तो क्या हो जाएगा आपका? ये सर क्लिक थ्रू हो जाएगा। क्लिक कीजिए और तुरंत आपका सामान आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि एक आदर्श बाजार वह है जिसमें डैश होता है, मतलब आइडियल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा? आप भी पढ़ के बताइए, फिर मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा सही लग रहा है आपको। ठीक है, तो देखिए, कह रहा है कि एक फर्म उत्पादन के एक कारक के आधार पर एक लाभ विकसित करती है जिसे अन्य कंपनियां नहीं खरीद सकती। आप कहेंगे सर ऐसा नहीं, बाजार में एक भागीदार के पास दूसरे की तुलना में अधिक संसाधन है, ऐसा भी कुछ नहीं होता बाजार में। कोई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ या विषमताएं नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि सभी फर्मों को उत्पादन के सभी कारकों तक समान पहुंच प्राप्त है। बिल्कुल सही है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यही क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यही है, जब मार्केट में आप कोई लोग बैठते हैं तो ये थोड़ा ही देखा जाता है किसके पास क्या है। मार्केट में सब जितने भी बेचने वाले हैं सब एक जैसे हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे सामान लेंगे, किसे आप जानते हैं। ठीक है, क्वालिटी देखते हैं आप उसकी चीजों की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षैतिज पोर्टल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षैतिज पोर्टल नहीं है? ए ओरल है हमारे पास में, याहू है, सेलनेट है, या मेरे पास में एमएसएन है, विंडोज लाइव है। बताइए क्या हो जाएगा? 94 का क्या हो जाएगा आपका? आंसर ये हो जाएगा सेलनेट। ठीक है, ये क्या है? क्षैतिज पोर्टल नहीं है, बाकी सब क्या है? ये हॉरिजॉन्टल पोर्टल कहलाते हैं। कह रहा है कि ऐसी स्थिति जहां उत्पादों या सेवाओं के बीच कोई अंतर नहीं है, ऐसी स्थिति जहां सेवाओं के बीच कोई अंतर नहीं है और उत्पादों को चुनने का एकमात्र आधार कीमत है, ऐस उसे क्या कहा जाता है? एक मूल्य वेब, मूल्य श्रृंखला, लाभ, या मेरे पास में कॉमन डिजिटाइजेशन? बताइए, बताइए इसे क्या बोलेंगे? हमारे पास में 95 में क्या हो जाएगा आपका आंसर? कॉमन डिजिटाइजेशन जिसे कहा जाता है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 का क्या बोलेंगे? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि वे कौन सी सामग्री है जो एक आधुनिक निगम को चलाने के लिए आवश्यक है लेकिन कंपनियों की प्राथमिक व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है? ठीक है, मूल वस्तुएं हैं, अप्रत्यक्ष सामग्री है, एडी है, मेरे पास में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये चीज आपसे पूछ रहा, बताइए। 96 में क्या आ जाएगा आपका आंसर? अप्रत्यक्ष सामग्री। क्या बोलेंगे? आपका आंसर ये हो जाएगा मेरे पास में अप्रत्यक्ष सामग्री हो जाएगा। 96 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि दुनिया भर के सभी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन की गई रणनीति को डैश रणनीति कहा जाता है? ठीक है, दायरा है, भेदभाव है, लागत है, या मेरे पास में केंद्र है? बताइए बोलिए। 97 में क्या बोलेंगे आप? कहीं सर उसे दायरा कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे? एरिया या दायरा या क्षेत्र जिसे कहते हैं, दायरा रणनीति कहा जाता है। तो क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए क्या आ जाएगा आपका आंसर? ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि वह प्रक्रिया क्या है? वह प्रक्रिया क्या है जिसमें एक खरीदार एक निश्चित मात्रा में वस्तुओं को खरीदने में अपनी रुचि दिखाता है और विक्रेता क्रमिक रूप से कम बोलियां प्रस्तुत करके व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जब तक कि केवल एक विक्रेता न रह जाए। एक विक्रेता न रह जाए, ये पूछ रहा है। बी टू बी बाजार है, इंटरनेट है, उल्टी नीलामी है मेरे पास में, या इंटरनेट है? बोलिए। 98 में क्या लगाएंगे आप? क्या हो जाएगा आपका आंसर? उल्टी नीलामी हो जाएगा। ये नहीं होगा। ठीक है, विक्रेता न रह जाए ये है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के विकास के चरणों में से एक नहीं है? विकास के चरणों में से एक नहीं है, ये चीज पूछ रहा है। नवाचार है, ठीक है, संस्थागतकरण है, भूमंडलीकरण है, या व्यवसायीकरण है? या मेरे पास में क्या है? व्यवसायीकरण है। तो बताइए 99 का क्या हो जाएगा?
99 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा सी, बिल्कुल सही, भूमंडलीकरण। क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में 99 का सी, जिसे क्या बोलते हैं, भूमंडलीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड के आकार के प्लास्टिक कार्ड क्या होते हैं जिनमें एक एम्बेडेड चिप होती है जिस पर डिजिटल जानकारी संग्रहित की जा सकती है। ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली कार्ड है, ई सरकारी पहचान पत्र है, फेडी कार्ड है, या मेरे पास में स्मार्ट कार्ड है। ये मेरे पास में क्या है, स्मार्ट कार्ड है। बताइए 100 का क्या आएगा, 100 का क्या हो जाएगा, इस चीज आपसे पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर ये हो जाएगा स्मार्ट कार्ड। क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर स्मार्ट कार्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 1961 में डैश ने पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पर एक पेपर प्रकाशित किया। एक पेपर क्या है प्रकाशित किया, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, लियोनार्ड क्लेनरोक है, रे टॉमिल्सन है, मेरे पास में बॉब मैटकॉफ है, या विंड सेफ है। ये मेरे पास में क्या है, विंड सेफ है। तो बताइए क्या होगा, 101 का क्या हो जाएगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है, बोलिए क्या लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लियोनार्ड क्लेनरोक हो जाएगा। तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जरूर लिखेंगे, ये जरूर लिखेंगे। आप समझ में आया, तो क्या आ जाएगा 101 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि टीसीपी आईपी का घटक जो इंटरनेट की एड्रेसिंग स्कीम प्रदान करता है और पैकेट की वास्तविक डिलीवरी के लिए जिम्मेदारी है, डैश है, वो क्या है। ठीक है, टीसीपी है, ट्रांसमिशन। ठीक है, हमारे पास में कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसे कहा जाता है। आईपी है, इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल। नेटवर्क लेयर है, अनुप्रयोग परत है। बताइए हमारे पास में 102 का क्या लगाएंगे आप, क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा आईपी एड्रेस, जिसे क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, 102 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, 102 का बी बिल्कुल सही होगा। बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। कह रहा है कि ई कॉमर्स का कौन सा रूप वर्तमान में सभी ई कॉमर्स राजस्व का लगभग क्या है 97% है। सॉरी बच्चों, 97% है। बी टू बी है, बी टू सी है, सी टू बी है मेरे पास में, सी टू सी है। बोले क्या हो जाएगा, सी टू सी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या हो जाएगा, 103 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी टू बी हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास में ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 103 का ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल उपयोगकर्ताओं को सर्वर से अपने क्लाइंट कंप्यूटर पर पहले फाइलें स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। HTTP है, SMTP है, IMP है, मेरे पास में FTP है। ये सारी फुल फॉर्म में बता चुका हूँ। ठीक है, दोबारा भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए 104 में क्या लगाएंगे आप, क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा FTP। क्या बोलते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये है मेरे पास। बताइए क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लाभ आमतौर पर B2B ई कॉमर्स से जुड़े होते हैं। ठीक है, छोटा समय चक्र है, लागत में कमी है, व्यापक दर्शकों तक पहुंचता है, या ऊपर के सभी। बताइए हाँ, कौन से लाभ जो है आमतौर पर B2B ई कॉमर्स से जुड़े होते हैं, ये चीजें आपसे पूछ रहा है। तो बताइए 105 में क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे आप, कहीं सही हो जाएगा मेरे पास में, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 105 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। कह रहा है कि डैश एक प्रोग्राम है जिसे आप अपने क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन की जांच करने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में TOS प्रॉम्प्ट से चला सकते हैं। ठीक है, पिंग है मेरे पास में, टेलनेट है, ट्रेसर्ट है, या SSL है। बताइए 106 में क्या लगाएंगे आप, क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा पिंग। क्या बोलेंगे आपका आंसर, हो जाएगा पिंग। ठीक है, इसे बोला जाता है ए बिल्कुल सही। यदि स्थानापन्न उत्पादों या सेवाओं का खतरा कम है तो यह है। ठीक है, तो क्या है, आपूर्तिकर्ता को नुकसान, खरीदार को लाभ, आपूर्तिकर्ता को लाभ, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 107 में क्या लगाएंगे आप, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपूर्तिकर्ता को लाभ, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये बताइए कैसे करेंगे। कह रहा है कि ब्रॉडबैंड को आमतौर पर कोई भी संरचना तकनीक माना जाता है, ठीक है, जो या उससे ऊपर ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग की अनुमति देता है। 100 kbps है। ठीक है, 56.6 kbps है, 30 kbps है, या मेरे पास में 10 kbps है। तो क्या हो जाएगा आप कहीं सर 100
KBPS हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ही है हमारे पास में मेन पॉइंट। आगे देखिए, कह रहा है कि नए प्रवेशकों का खतरा तब अधिक होता है जब ग्राहकों के लिए बाजार में प्रवेश करना कठिन हो, प्रतिस्पर्धाओं के लिए बाजार में प्रवेश करना कठिन है, प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धाओं के लिए बाजार में प्रवेश करना आसान होता है, ग्राहकों के लिए बाजार में प्रवेश करना क्या है, अनिवार्य है या बिल्कुल ईजी है। ये चीज आपसे पूछ रहा है, बताइए 109 में क्या लगाएंगे आप। 109 में क्या लगाएंगे आप, ये चीज आपसे जानना चाह रहा है, तो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में प्रतिस्पर्धाओं के लिए बाजार में प्रवेश करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन सबसे तेज डाउनलोड गति अनुमति देता है। सबसे तेज डाउनलोड गति क्या करता है, अनुमति देता है, कौन सा है, DSL है, केबल मॉडेम है, T1 है, मेरे पास में T3 है। T1 है मेरे पास में, T3 है, बताइए 110 का क्या लगाएंगे। 110 में क्या लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आप कहीं सर ये हो जाएगा T3। क्या बोलेंगे, आप कहीं सर 110 का क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे देखिए, कह रहे कि अद्वितीय मूल्य नीलामी मुख्य रूप से लागू होती है, नए उत्पाद से होती है, सेकंड हैंड उत्पाद है, इंजीनियरिंग उत्पाद है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, बताइए 110 का 11 का क्या हो जाएगा, ये चीज आपसे जानना चाह रहा है, तो क्या बोलेंगे, सेकंड हैंड उत्पाद से। क्या बोलेंगे आप कहीं सर, जो नीलामी होती है ना, अद्वितीय नीलामी जिसे बोलते हैं, सेकंड हैंड जो एक बार यूज कर ली गई हो फिर दोबारा से उसे बेच रहा हो। आगे देखिए, रहेगी निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी इंटरनेट टू के क्या है लक्ष्य हैं, बताइए कौन से हैं, कौन से लक्ष्य हैं 112 में, आप ही बताइए चलिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर राष्ट्रीय अनुसंधान समुदाय के एक अग्रणीय अत्यंत उच्च गति नेटवर्क क्षमता का निर्माण करना, इंटरनेट से सेंसरशिप खत्म करना, ये इंटरनेट टू के क्या लक्ष्य है, यही है हमारे पास में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 112 का बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यही है हमारे पास में और कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, कह रहा है कि पैसा पे की सुविधा है, इसकी बात कर रहा है, पैसा पे की सुविधा है, ये चीज पूछ रहा है, बताइए। ebay.com.in है, amazon.com है, flipkart.com है, या इनमें से कोई भी नहीं, या इनमें से कोई भी नहीं पूछ रहा है, बताइए 113 में क्या लगाएंगे। 113 में क्या हो जाएगा, आप कहीं सर ebay.com.in हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास में ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, 113 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नई और विघटनकारी वेब सुविधा या सेव है, बताइए कौन सी है। कह रहा है कि हमारे पास में XML है, अंतर है, मेरे पास में ब्लॉग है या CDM में है, बताइए 114 में क्या लगाएंगे आप, जल्दी बताइए सभी लोग। तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ब्लॉग हो जाएगा, ब्लॉग बोल रहा है, ये ब्लॉगिंग नहीं कह रहा है, ये मेरे पास में क्या है, ब्लॉगिंग की बात कर रहा है। ब्लॉगिंग का मतलब नोट्स बनाना नेट पर, ठीक है, ब्लॉग करना, यूट्यूब पर ब्लॉगिंग करना वो अलग चीज है। आगे देखिए, कह रहा है कि व्यावसायिक रणनीति और IT पर विचार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी सुरक्षा तंत्र है। उपयोगी क्या है, सुरक्षा तंत्र है, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो बताइए क्या आएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आप कहीं सर कूट लेखन है, मेरे पास में क्या है, कूट लेखन है, आप कहीं सर ये भी होता है, और डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ये भी होता है, फायरवॉल ये भी होता है, तो क्या आ जाएगा, आप कहीं सर उपरोक्त सभी। क्या बोलेंगे, आप कहीं सर 115 का डी बिल्कुल सही आ जाएगा, 115 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही। आगे देखिए, कह रहा है कि डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी 2G वायरलेस फोन प्रौद्योगिकी के लिए क्या है, उदाहरण है। प्रौद्योगिकी के लिए क्या है, आपका आंसर उदाहरण है, CDM में, WCDM में है, या TDM में है मेरे पास में, या GSM में, बोले क्या हो जाएगा। 116 में क्या आंसर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा मेरे पास में WCDM में। ठीक है, तो क्या आ जाए पहले बच्चों, आपका आंसर ये हो जाएगा मेरे पास में WCDM में हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा तंत्र से संबंधित नहीं है, कौन सा सुरक्षा तंत्र से संबंधित नहीं है, कूट लेखन है, डिक्रिप्शन है, ई कैश है, या उपयोग सभी है। या मेरे पास में क्या है, उपरोक्त सभी है, तो बताइए 117 में क्या आएगा। क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर ये हमारे पास में सुरक्षा तंत्र से संबंधित नहीं है, ई कैश ये नहीं है। ठीक है, बाकी सब सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी वायरलेस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्किंग प्रौद्योगिकियां हैं। ठीक है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, जिगबी है, ये मेरे पास में गीगा POP है, बोलिए क्या हो जाएगा।
118 में क्या लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर डी का ओपी हो जाएगा। ये रहा मेरे पास में डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 118 का डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि एक उत्पाद या सेवा जिसकी ग्राहक किसी उद्योग से अपेक्षा करते हैं, जिसे नई प्रवेशकों द्वारा पेश किया जाना चाहिए, यदि वे प्रतिस्पर्धा करना और जीवित रहना चाहते हैं, इसे एन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, स्विचन लागत कहते हैं, विश्वसनीयता कार्यक्रम कहा जाता है, प्रवेश बाधा है, संबंध कार्यक्रम है। या मेरे पास में क्या है, संबंध कार्यक्रम है। तो बताइए 119 में क्या आएगा, 119 में क्या हो जाएगा तो क्या बोलेंगे आप, कहीं सर प्रवेश बाधा, ये हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रौद्योगिकी के प्रभाव को सटीक रूप से दर्शाता है। सटीक रूप से क्या है दर्शाता है, पूछ रहा प्रौद्योगिकी के कारण क्रेता के शक्ति में वृद्धि हुई है। प्रौद्योगिकी ने कई उद्योगों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम कर दिया गया है। प्रौद्योगिकी ने स्थानांतरण उत्पादों और सेवाओं का खतरा बढ़ा दिया गया है। या उपयुक्त के सभी, जो ऊपर के दिए हुए हैं वो सभी है। बताइए 120 में क्या लिखेंगे आप, क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा बिल्कुल सही। सारी बातें बिल्कुल सही कही गई है। ये बात समझ में आ गई, चले आगे, बताइए आगे चले तो ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर था। पहला व्यावसायिक, मोज़ेक है, मोजिला है, नेटस्केप नेविगेटर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। बताइए, वेब ब्राउजर की बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, नेटस्केप। नेटस्केप क्या हो जाएगा, नेविगेटर हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास में सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 121 का क्या हो जाएगा, 121 का सी बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, नेटस्केप नेविगेटर। कह रहा है कि एक व्यवसाय सभी लोगों के लिए सब कुछ नहीं हो सकता। क्या कह रहा है कि एक व्यवसाय सभी लोगों के लिए सब कुछ नहीं हो सकता, इसके बजाय एक व्यवसाय को यह करना होगा, यह करना चाहिए। लक्षित ग्राहकों की पहचान करें, ग्राहकों द्वारा समझे गए उत्पाद और सेवाओं के मूल्य की पहचान करें, उपर्युक्त में से सभी। बताइए, क्योंकि यदि आपको ई मार्केटिंग करनी है तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। 122 में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये दोनों पॉइंट मेन है। ठीक है, लक्षित ग्राहकों की पहचान करें मतलब, तो कोई जब आप फ्लिपकार्ट पर जाते हैं ना, सपोज करो आपने बेल्ट या कोई बुक देखी तो बुक और भी आ जाती है। ठीक है, फिर आप उसकी रेटिंग देखते हैं, उससे रिलेटेड चीजें फिर बार बार दोबारा आने लगती हैं। तो ऐसी चीजों को टारगेट किया जाता है, देखा जाता है कि हाँ, जो सामने वाला वो बच्चा देख रहा है, उसका इंटरेस्ट किस में है, बुक में, तो सब बुक दिखाई जाए, और ज्यादा पब्लिकेशन की बुक दिखाई जाए। ठीक है, जैसा हमारा वाई सिटी बुक ऑफिशियल है, तो यहाँ पर रेटिंग भी अच्छी है, तो आपको ये सारी बुक यहीं पे दिखाई देंगी। आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, या जो इसकी एप्लीकेशन है वहाँ से भी देख सकते हैं, आप एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी सिस्टम विकास जीवन चक्र के क्या है, चरण है। चक्र के चरण है, सिस्टम डिजाइन है, परीक्षण है, कार्यान्वयन है, मेरे पास में डीबगिंग है। क्या मेरे पास में डीबगिंग है, तो बताइए 123 में क्या होगा, 123 में क्या हो जाएगा तो क्या बोलेंगे आप, कहीं से डीबगिंग हो जाएगा। मतलब बगिंग का मतलब क्या होता है, एरर। मेरे पास में जो बग होता है उसका मतलब क्या होता है, एरर होता है। और डीबगिंग का मतलब क्या होता है, डीबगिंग आप कहेंगे सर ये हो जाता है एरर लेस। ठीक है, एरर क्या होती है इसमें खत्म हो जाती है। ये बात समझ में आ गई, चलिए। कह रहा है कि ई कॉमर्स में लेन देन कैसे होता है। ई कॉमर्स में लेन देन कैसे होता है, ई मीडिया का उपयोग करना, केवल कंप्यूटर का उपयोग करना, केवल मोबाइल फोन का उपयोग करना, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 124 में क्या लगाएंगे आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर ई मीडिया का उपयोग करना। भाई ई कॉमर्स में लेन देन करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ई मीडिया का यूज ही तो करेंगे, नेट का। नेट का यूज करेंगे तभी तो कुछ खरीदारी कर पाएंगे आप। देखिए, कह रहा है कि डैश आपके ई कॉमर्स साइट पर सूचना के प्रवाह और सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचे का वर्णन करता है। बुनियादी ढांचे का क्या करता है, वर्णन करता है। प्रणाली की रूपरेखा है, तार्किक डिजाइन है, सामरिक डिजाइन है, या भौतिक डिजाइन है। ठीक है, तो बताइए 1 to 5 में क्या लगाएंगे आप, क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा तार्किक डिजाइन। क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में तार्किक डिजाइन हो जाएगा, बी बिल्कुल सही। करेगी ई कॉमर्स का उपयोग करके किस प्रयोग के उत्पाद कम खरीदे जाते हैं।
उत्पाद जो है वो कम खरीदे जाते हैं, ये चीज पूछ रहा, बताइए। ठीक है, ऑटोमोबाइल है, पुस्तकें हैं, सॉफ्टवेयर है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए 1 to 6 में क्या लगाएंगे आप? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑटोमोबाइल। क्या बोलेंगे आपका आंसर, ये हो जाएगा ऑटोमोबाइल, 126 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे, 126 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही। कह रहा है कि डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी वेबसाइट प्रदर्शन को अनुकूलित करने वाले क्या है, कारक है। अनुकूलित करने वाले क्या है, कारक है। पृष्ठ पुनर्प्राप्ति है, पृष्ठ निर्माण है, पृष्ठ वितरण है, पृष्ठ क्या है, सामग्री है, बताइए। 1 to 7 में क्या लगाएंगे आप? क्या हो जाएगा आपका आंसर, पृष्ठ पुनर्प्राप्ति। पुनर्प्राप्ति हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे छोड़ करके। ठीक है, सभी वेब पेज प्रदर्शन को अनुकूलित मतलब एक तरीके से बैलेंस्ड वे में ये उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि किसी वस्तु जैसे वातावरण में प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा करने वाले, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, ये करने वाले व्यवसाय को निम्नलिखित में से किस आधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ठीक है, तो क्या है मेरे पास में, कीमत है, डिलीवरी में आसानी है, गति है, ऑर्डर देने में आसानी है, ऊपर के सभी, या क्या है, ऊपर के सभी। तो बताइए 1 to 8 में क्या लगाएंगे आप? तो क्या हो जाएगा आप कहीं से, देखिए जब भी कंपटीशन की बात की जाती है ना, तो आपको यूनिक चीजें लानी पड़ती हैं, और जो यूनिक चीजें हैं उसमें कॉस्ट की भी आपको देखना पड़ेगा, डिलीवरी भी देखनी पड़ेगी आपको, आसान डिलीवरी देनी पड़ेगी, कहीं भी मंगाए बच्चा वहां पे जानी चाहिए, ऑर्डर देने में आसानी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक तरीके से फॉर्म भरवा लिया, कोई नहीं, केवल एक बेसिक नीड जो होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन वो डलवाइए, जिससे तुरंत बुक चली जाए उसके पास। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत ग्राहकों के अनुरूप उत्पाद बनाने को संदर्भित करता है? अनुकूलन है, एकत्रीकरण है, या मेरे पास में क्या है, मूल वस्तुओं है, या मेरे पास में उल्टी नीलामी है, बताइए। 1 to 9 में क्या लगाएंगे आप? 1 to 9 में आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए, ये चीज आपसे जानना चाह रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, अनुकूलन। क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा अनुकूलन, ये मेरे पास में ए हो जाएगा, 1 to 9 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर 1 to 9 का मेरे पास में ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सी वेब सर्वर कार्यक्षमता इसे उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड सत्यापित करने और प्रमाण पत्र और इंक्रिप्शन, ठीक है, की इंफॉर्मेशन है, जानकारी संसाधित करने की अनुमति देती है। एचटीटीपी अनुरोधों का प्रसंस्करण है। कह रहा है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, डेटा कैप्चर है, या सुरक्षा सुविधाएं सेवाएं, बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो बताइए 130 में क्या लिखेंगे आप? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, सुरक्षा सुविधाएं सेवाएं। ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि किसी व्यवसाय के सामान्य संचालन में उपयोग किए जाने वाले लेकिन प्राथमिक व्यवसाय संचालन से संबंधित होने वाली सामग्रियों को क्या कहा जाता है? सामग्रियों को क्या कहा जाता है पूछ रहा, आपूर्ति कहा जाता है, मूल वस्तुएं कहा जाता है, प्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष सामग्री, या दैनिक सामान, या मेरे पास में क्या है, दैनिक सामान है, ये चीज पूछ रहा है, बताइए 131 में क्या लिखेंगे आप? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष सामग्री हो जाएगा। क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष सामग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 131 का क्या हो जाएगा, सी। आगे देखिए, कह रहा है कि अंतर्निहित कंप्यूटिंग उपकरण जिसे सिस्टम अपनी ई कॉमर्स कार्य क्षमता प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है, उसे कहा जाता है क्या? हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है, सामग्री मंच है, लेन देन मंच है, या स्केलेबिलिटी प्लेटफॉर्म है, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 132 में क्या लगाएंगे आप? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ही हो जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि Amazon.com किस ई कॉमर्स मार्केटिंग तकनीक के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, बैनर विज्ञापन के लिए, अचानक सामने आने वाली विज्ञापन है, संबंध कार्यक्रम है, तेजी से फैलने वाला विपणन है। तेजी से फैलने वाला क्या है, विपणन है, तो बताइए क्या बोलेंगे इसे? आप कहेंगे सर ये संबंध कार्यक्रम है, एक मैनेजमेंट है, ठीक है, जो एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक एक मतलब एक प्रीफिक्स तरीके से क्या करता है, काम करना शुरू करता है, स्टेप बाय स्टेप। आप पहले चीज़ों को देखेंगे, फिर उसे आप ऑर्डर करेंगे, पिन नंबर देखेगा, फिर आप उसमें एड्रेस डालेंगे, फिर आप उसका पेमेंट करेंगे, फिर पेमेंट करने के बाद वो चीज़ें आपके पास आएगी, फिर उसके बाद भी वो रेटिंग बोलेगा, फिर वो टाइम भी देगा कि हाँ रिप्लेसमेंट भी है नहीं, 15 दिनों के लिए, वो सारी चीज़ें, ये पूरा का पूरा क्या है, मैनेजमेंट है।
कह रहा है कि निरर्थक नेविगेशन डैश को संदर्भित करता है। बताइए 134 में क्या है ये? ठीक है, तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर वे पृष्ठ जो काम करते हैं शीघ्रता से लोड हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको काजू बादाम मंगाने हैं और वही सर्च नहीं हो रहे, क्या आप देखेंगे नहीं दोबारा? आप अपना नेट चेक करेंगे ना? चलिए, कह रहे हैं कि सरल मूर्खतापूर्ण नेविगेशन नहीं। सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र के साथ काम करने वाली साइट बिल्कुल भी नहीं। समान सामग्री के लिए वैकल्पिक नेविगेशन मतलब आप ऐसा नहीं है कि केवल एक ही ब्रांड की कुछ भी मंगा सकते हैं, आप 2-3 ब्रांड का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, शर्ट मंगानी है आप 2-3 ब्रांड की मंगा लीजिए। तो ये चीज़ें होती हैं। कह रहे कि एक केंद्रीकृत बाजार प्रदान करने वाले इंटरैक्टिव व्यवसाय को क्या दिया गया है जहां कोई कई खरीदार और आपूर्तिकर्ता ई-कॉमर्स या वाणिज्य संबंधी गतिविधियों के लिए एक साथ आ सकते हैं। प्रत्यक्ष बाजार है, बी टू बी है, बी टू सी है, ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉनिक बाजार है। ये इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, तो बताइए क्या हो जाएगा? 135 में क्या लगाएंगे आप? क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा बी टू सी। ठीक है, बी टू सी हो जाएगा। आगे देखिए, करेंगे एक ब्राउजर और सर्वर पर चलने वाले प्रोग्राम के बीच संचार के लिए मानकों का सेट जो उपयोगकर्ता और सर्वर के बीच बातचीत की अनुमति देता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सक्रिय सर्वर पेज है। ठीक है, जावा सर्वर पेज हो जाएगा, सामान्य गेटवे इंटरफेस हो जाएगा, या वीबी स्क्रिप्ट हो जाएगा। वीबी स्क्रिप्ट हो जाएगा। बताइए 136 में क्या बोलेंगे आप? आप कहेंगे सर सामान्य गेटवे इंटरफेस सीजीआई। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास में सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 136 का क्या आ जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि ई मार्केट प्लेस का कौन सा रूप अक्सर एमआरओ सामग्रियों के लिए कई उद्योगों के खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाता है? कौन है? क्षैतिज है, खड़ा है, एकीकृत है, मेरे पास में इच्छुक है। बोले क्या आएगा? 137 में क्या आएगा ये आपसे पूछना चाह रहा है, तो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा क्षैतिज। ठीक है, क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 137 का ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला मिड रेंज या हाई एंड ई कॉमर्स सूट नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। करेंगे माइक्रोसॉफ्ट कॉमर्स सर्वर है, वेब ट्रेंड्स मार्केटिंग लैब 2 है, आईबीएम वेब शेयर कॉमर्स है, या ब्रॉड विजन कॉमर्स है? बताइए 138 में क्या लगाएंगे? ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे? माइक्रोसॉफ्ट कॉमर्स सर्वर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में ए बिल्कुल सही। 138 का क्या हो जाएगा? आप कहीं सर 138 का ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि ई मार्केट प्लेस का कौन सा एक रूप एक ही उद्योग के खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाता है, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। बेचना भी हो आपको और खरीदना भी हो, मतलब हम खरीदने वाले हैं, आप बेचने वाले हैं, तो एक मंडी लगती है ना जैसे मार्केट में, तो ऐसा ही इसमें भी है, ऑनलाइन भी। कह रहा है कि क्षैतिज है, वर्टिकल है, एकीकृत है, या मेरे पास में इच्छुक है? बताइए, बताइए 139 में क्या लगाएंगे आप? तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा वर्टिकल। ध्यान रखना है वर्टिकल वाली चीजें। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ना ही आपको कोई अदर पब्लिकेशन की बुक खरीदेंगे तो ये नहीं मिलेगी आपको, वाई सिटी पर ही ये चीज़ सारी चीज़ें मिलती हैं। गवर्नेंस वाला पार्ट बहुत पूछा जाने लगा है। कह रहे कि वेब पेज पर किस प्रकार का ऐड दिखाई देता है? क्या बोलेंगे? कह रहे कि वेब पेज पर किस प्रकार का ऐड दिखाई देता है? विज्ञापन के तहत पॉप है, पॉप अप विज्ञापन है, बैनर वाला विज्ञापन है, या डिस्काउंट विज्ञापन है? बताइए 140 में क्या लगाएंगे आप? तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर बैनर वाला विज्ञापन। बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? भाई बैनर बने होते हैं तभी तो विज्ञापन दिखाई देता है, जो एडवर्टीजमेंट है। करेगी निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर खोज इंजन सूची में किसी वेबसाइट के स्थान को अनुकूलित करने के लिए उपकरण है? ठीक है, कीवर्ड और वेब पेज शीर्षक है, बाजार के स्थानों की पहचान करना है, विज्ञापन खरीदना है, या बैच मार्किंग है? बताइए 141 में क्या आएगा? ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे? बेंच मार्किंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेंच मार्किंग हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास में डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, करेगी वेब पेज के शीर्ष पर किस प्रकार का विज्ञापन दिखाई देता है? किस प्रकार का विज्ञापन दिखाई देता है पूछ रहा है। विज्ञापन के तहत पॉप अप विज्ञापन है, बैनर वाला विज्ञापन, या छूट विज्ञापन? बताइए, वेब पेज पर दिखाई देगा। 142 में क्या लगाएंगे आप? बताइए, तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये पॉप अप वाला विज्ञापन दिखाई देगा। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर जो विज्ञापन दिखाई देता है ना वो क्या होता है? पॉप अप वाला विज्ञापन होता है। 142 142 का क्या आ जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए,
कह रहा है कि IC3 के अनुसार इंटरनेट अपराध का मतलब इंटरनेट साइबर क्राइम जिसे कहा जाता है, सबसे आम प्रकार है क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी की जांच करें, पहुंचाया नहीं गया, नीलामी धोखाधड़ी। क्या है नीलामी धोखाधड़ी है, तो बताइए 143 का क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे सर इसे बोलते हैं नीलामी धोखाधड़ी। ठीक है, ये हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे कि ई कॉमर्स सुरक्षा परिवेश में निम्नलिखित में से कौन सबसे आंतरिक परत का गठन करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लोग हो जाएगा, डेटा हो जाएगा, प्रौद्योगिकी समाधान हो जाएगा, संगठनात्मक नीतियां और प्रक्रियाएं हो जाएंगी। बताइए 144 में क्या लगाएंगे, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा डेटा। क्या बोलेंगे आप, कहीं सर ये हो जाएगा मेरे पास में 144 का क्या आ जाएगा, डेटा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के विज्ञापनों में से कौन सा यदि कोई हो लोग सहन करने के लिए सबसे अधिक इच्छुक है। सबसे अधिक क्या है, इच्छुक है। कह रहा है कि विज्ञापन के तहत पॉप अप विज्ञापन है, बैनर वाला विज्ञापन है, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 145 में क्या लगाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, आप कहीं सर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी कंप्यूटर वायरस की प्रमुख श्रेणियां हैं। क्या हो जाएगा, प्रमुख क्या है, श्रेणियां है, ये चीज आपसे पूछ रहा है, बताइए कौन कौन सी है। ठीक है, कह रहा है कि मैक्रो वायरस आप कहेंगे सर नहीं, फाइल संक्रमित वायरस नहीं, क्या हो जाएगा, स्क्रिप्ट वायरस नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्रोजन वायरस। क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में ट्रोजन वायरस हो जाएगा। 146 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट आधारित कंपनी है जो एक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट पर भुगतान करना आसान बनाती है। ठीक है, ये पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक जांच है, इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रस्तुति और भुगतान है, परिवर्तन दर है, या हमारे पास है वित्तीय साइबर मध्यस्थ है। बताइए क्या हो जाएगा, बताइए 147 में क्या लगाएंगे आप। 147 में आप क्या लगाएंगे, ये चीज आपसे जानना चाह रहा है, बोलिए। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, विद्युत, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे आप, कहीं सर वित्तीय साइबर मध्यस्थता। ठीक है, ये आ जाएगा डी, बिल्कुल सही। कह रहा है कि एक वर्म है डैश फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है। फैलाने के लिए डिजाइन किया गया, क्या है, वर्म है, कंप्यूटर से कंप्यूटर तक है, कंप्यूटर पर फाइल से फाइल तक है, वेबसाइट से वेबसाइट तक है, वेबसाइट से कंप्यूटर तक है। बताइए। ठीक है, 148 में क्या आएगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप, कहीं सर कंप्यूटर से कंप्यूटर तक। ठीक है, 148 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में धन हस्तांतरित करने की एक विधि है। धन को क्या करना है, ट्रांसफर करने की एक विधि है। इलेक्ट्रॉनिक चेक है, क्रेडिट कार्ड है, ई ट्रांसफर है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 149 में क्या लगाएंगे आप, कहीं सर इलेक्ट्रॉनिक जो चेक होते हैं ना, उससे भी क्या हो जाता है, आपका जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाता है। कह रहा है कि नुकसान पहुंचाने के इरादे से काम करने वाले दुर्भावनापूर्ण हैकर है सफेद टोपियां, ब्लैक हैट है, ग्रे टोपी कहा जाता है, भूरी टोपियां कहा जाता है। बताइए ये चीज आपने अब नहीं पढ़ी होगी, ये चीजें हैं जो आपने नहीं पढ़ी होगी, तो 150 का क्या लगाएंगे आप, कहीं सर उन्हें बोलते हैं ब्लैक हैट। क्या बोला जाता है, आप कहेंगे सर उन्हें कहा जाता है ब्लैक हैट के नाम से उन्हें जाना जाता है। कह रहा है कि जब हैकर्स नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर बेकार ट्रैफिक भर देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। फिशिंग कहा जाता है, फर्मिंग कहा जाता है, सेवा से इनकार डीओस हमला कहा जाता है, या स्पूफिंग कहा जाता है। बताइए 151 में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर सेवा से इनकार हमला कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास में सी, 151 का सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि यदि आपको इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को धन हस्तांतरित करने की आवश्यकता है तो आप निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग कर सकते हैं। वित्तीय साइबर मध्यस्थता है, इलेक्ट्रॉनिक चेक है, इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रस्तुति और भुगतान है, ऊपर के सभी। बताइए ये तो कर ही लोगे आप। 152 में आप कहेंगे, क्या कहेंगे सर सारी कंडीशन सही है, ये सभी की सभी कंडीशन क्या है, बिल्कुल सही है। वित्तीय साइबर मध्यस्थता बिल्कुल ठीक है। करेगी इलेक्ट्रॉनिक चेक बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनिक चेक के द्वारा भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रस्तुति और भुगतान बिल्कुल सही है, तो क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही। डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। करेगी निम्नलिखित में से कौन सा इंक्रिप्शन द्वारा प्रदान की गई ई कॉमर्स सुरक्षा का आयाम नहीं है। क्या है, ई सुरक्षा का आयाम नहीं है। उपलब्धता है, संदेश अखंडता है, गैर परित्याग है,
या मेरे पास में गोपनीयता है? बताइए। 153 में क्या लगाएंगे, ये चीज आपसे पूछ रहा हूँ। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर नहीं है, वो है हमारे पास में उपलब्धता। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी बिल के भुगतान के साथ साथ इंटरनेट पर प्रसारित करने की अनुमति देता है? बताइए, कौन अनुमति देता है? कह रहा है कि वित्तीय साइबर मध्यस्थता, भैया इसका तो कोई रोल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक जांच, आप कहेंगे सर नहीं। इलेक्ट्रॉनिक के बिल प्रस्तुति और भुगतान, बिल्कुल सही है, यही तो क्या करता है? आप कहेंगे सर यही तो अनुमति देता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? आप कहेंगे सर 154 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास में था, ये चैप्टर 7 है। ये चैप्टर जो है, जो 07 है, ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट हो गया है। इसे क्या करेंगे? बार बार पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, रिपीट करेंगे और इसे रिवाइज करेंगे आप। रिवीजन बार बार करते रहेंगे। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो जरूर पूछेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट को पिन करिएगा। कोई भी डाउट लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहेगा सभी दोस्तों के पास। जब इतनी मेहनत की जा रही है तो आप भी थोड़ी सी मेहनत तो नहीं कहेंगे उसे, आप तो शेयर तो कर ही सकते हैं ना कि हाँ सर वीडियो अच्छी लग रही है। प्यार भी आप काफी करते हैं वीडियो से। तो इसी तरीके की जो हमारा 8वां और 9वां चैप्टर है, वो भी मैं इसी तरीके से आपके लिए लेकर के आऊंगा। उसे भी बहुत जल्दी खत्म करेंगे, जिससे आप इसे बार बार क्या कर सके? रिवीजन कर सकें। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो चुका है आपका। ये हमारे पास में क्या है? चैप्टर 7 जो है, ये भी क्या है? बिल्कुल कंप्लीट है। ये बात समझ में आ गई? अब चैप्टर 8 करेंगे अब। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपना प्यार बना के रखिएगा। चलिए, कल मिलते हैं फिर। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। कल मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।